जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुकराना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तेरा लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता। गुरु पिता मेरे महाशिव, मेरे जिस घर 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਪਿੱਛੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਟੀਨਿਨ ਲੈਵਲ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਸੀ 2.88, ਦੈਨ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ 4.66, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 4.56, ਫਿਰ ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰਾਇਆ 5.39। ਬਟ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, 200 ਪਲੱਸ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ पोटेशियम हो गया, ये थोड़ी रेंज 'ਚ आए है। जो पहले काफ़ी मतलब पोटेशियम जो सी काफ़ी ज़्यादा सी, प्रोटीन घट सी, वो रेंज 'ਚ आए है। और मेरे गुरु पा मैनू मेरे गुरु पा पूरा भरोसा है। मैनू मेरे गुरु पा ते पूरा भरोसा है कि गुरु पा नू पता है कि साडा डैडी तो बिना साडा कुछ नहीं है। गुरु पा नू पता है कि मेरे फादर इन लॉ करके मैं इस घर 'ਚ बसी हाँ। गुरु पा ने उन्होंने थ्रू मैनू इस घर 'ਚ बसाया क्योंकि उन्होंने डर बहुत सी सब नू, हुण भी है। तो मैनू मेरे गुरु पा ते पूरा भरोसा। बस गुरु पा डैडी नू यह सिखा रहा है कि अपनी हैल्थ का किवें ध्यान रखी दा। क्योंकि मेरे फादर इन लॉ खान पीन 'ਚ बहुत ज़्यादा फूडी सी, मतलब बहुत स्पाइसिस, बहुत ओवर नमक, ड्रिंक करनी, ये सब कुछ करते सी। और हुण जिवें सब कुछ ही बंद हो गया। तो गुरु पा उन्होंने सिखा रहे हैं कि डाइट किवें लई दी, अपने शरीर का किवें ध्यान रखी दा। आई नो। और मैनू मेरे गुरु पा ते पूरा भरोसा है कि गुरु पा ने चमत्कार इहो जिहा करना है कि मेरे फादर इन लॉ का क्रिटेनाइन बिल्कुल नॉर्मल आ जाना है, घर 'ਚ खुशियां आ जानियां। गुरु पा मैनू कहते पुत्तर तेनों मैं नवा घर ब्लैस किया। असी थोड़ा बहुत गुरु पा दे अंडर असी देखना भी शुरू करता। असी प्लॉट गुरु पा ही करा रहे सब कुछ। पर मैं गुरु जी नू यह कहना चाहती हाँ, गुरु जी कि वो खुशियां का की फायदा जिससे साडे घर 'ਚ वड्डे जो है, जो तुसीं तो सब तो वड्डे हो, तुहाडे तो छोटे साडे पापा, वो ठीक नहीं है। असी की करना मकान का, असी की करना गड्डी का। गुरु पा जे वो ठीक नहीं है, जो उन्होंने खुशियां नहीं देखिया तो असी की करना है। ये चीज़ों का गुरु पा उन्होंने ठीक करो, उन्होंने ठीक करो गुरु पिता, उन्होंने ठीक करो। तुसी कर सकते हो, सिर्फ तुहाडे हाथ 'ਚ, किसी के हाथ 'ਚ नहीं। जिहड़े मर्जी इत्थे मर्जी चल जे, सिर्फ तुहाडियां ब्लैसिंग्स तुहाडे अंदर, सारे रब सब दी जोत है तुहाडे अंदर। गुरु पा तुसी ठीक कर सकते हो, तुहानू इन्नी वड्डी बख्शिश है सब दे कष्ट अपने ऊपर लैण दी। गुरु पिता तुसी ठीक कर सकते हो पापा नू, होर कोई नहीं कर सकता। और तुसी ठीक करोगे गुरु पिता, तुसी ठीक करोगे। शुकराना इन्ना गुरु पिता कि कल तुसी इन्ना भरोसा दवाया मैनू अपने नाल जोड़े कि अज जे इन्ना वड्डा कष्ट है तो उम्मीद हैगी है कि तुसी ठीक कर दोगे। जे तुसी ना होंदे तो सानू कोई उम्मीद ही ना बचदी। गुरु पिता कोई उम्मीद ना बचदी। गुरु पिता मैं अरदास करदी हाँ कि सब ठीक करो, सब दे परिवारां चों बीमारियां कड्डो। गुरु पिता सब नू हैल्थ ब्लैस करो। गुरु पिता मेरे ब्रदर ने भी बहुत ब्लैस कर रहे हैं। चाहे उन्हें 2 दिन हुए जस्ट वीडियोस अपलोड करनी शुरू की थी गुरु पिता की ब्लैसिंग्स नाल। और गुरु पिता बहुत तरक्कियां बख्शेंगे, बहुत ज़्यादा।
ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। 2025 ਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਡੁਗਰੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਲਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਲਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु पापा के चरणों में शत शत नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पापा बहुत सारे सत्संग शेयर करते हैं जिनका हमें तहे दिल से पालन करना चाहिए और हमें उनको सुनना भी चाहिए। यही सही है और यही कष्ट कटवाने का प्रॉपर तरीका है। बट कोशिश मैं खुद करूँगी कि सबसे पहले मैं खुद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँ, क्योंकि संगत जी सारे सत्संग सुनना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, वन एट अ पॉइंट, वन एट अ टाइम। बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने हो सकते हैं मैं उतने मैं सत्संग सुन लेती हूँ। तो गुरु पिताजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना ये सत्संग सुनवाने के लिए। और आप जो भी गुरु पिताजी महाराज जो भी आप प्रॉब्लम्स बता रहे हो मेरे शरीर के अंदर डेवलप हो रही है, जैसे कि मैं अपने शरीर का ध्यान दे नहीं पा रही हूँ, तो गुरु पापा अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं इतनी कन्फ्यूज़्ड हूँ, घर का काम करूँ कि खुद पे ध्यान दूँ? अगर मैं खुद पे ध्यान देती हूँ, घर के काम पड़े रह जाते हैं। आप खुद बताओ पापा क्या करा जाए? समझ में ही नहीं आ रहा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ना कोई डोमेस्टिक हेल्प है। आपने कहा था कि तेरी आँखों में धुंधलापन आ रहा है, सच में मुझे एक आँख से थोड़ा धुंधला-धुंधला दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बार-बार कि देयर इज़ समथिंग इनटू माय आईज़, पर मैं बार-बार उसे क्लीन कर रही हूँ, कुछ नहीं निकल रहा है, बट मुझे विज़न एक हल्की-सी धुंधली दिख रही है। प्लीज़ गुरु पिताजी महाराज मेरी आँखों को प्रोटेक्ट करो। बिना आँखों के कैसे क्या करेंगे हम, कैसे जिएँगे इस जीवन में? आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने हमेशा साथ दिया, आप हमेशा अंग-संग रहे हो गुरु पापा। गुरु पापा ने बहुत सारे सत्संग बेटे को लेके सुनवाए हैं कि उसके ऊपर कोई महिला कुछ ना कुछ करे जा रही है। गुरु पापा उस महिला को आप शांत कर दो हमेशा के लिए, जो वो हमारे लिए स्टेप्स ले रही है, उसके स्टेप्स उसके ऊपर बैकफायर हो जाएँ, इतना करिएगा। गुरु पापा ने कहा संगत जी कि 3 औरतें हैं जो मिलके तेरे पड़ोस में रह के बुरी नज़र रख रही हैं और कुछ ना कुछ करने की सोच रही हैं। गुरु पापा अब मैं कहाँ तक क्या करूँ, कैसे ध्यान दूँ? हम किसी के मन में तो बैठे नहीं है, ना हमें कुछ मालूम है कौन क्या कैसे सोच रहा है। बट हाँ, ये फ़ॉर श्योर है, मेरी जो सामने वाली नेबर है, वो उसकी नज़रें इतनी गंदी रहती हैं, वो जब रहती है ना सामने, तो मतलब ना मुझे गेट पे आने का मन करता है, ना गेट खोलने का मन करता है, ना घर से बाहर निकलने का मन करता है। अभी वो 2-3 दिन से घर पे है नहीं है अपने, तो इतनी शांति और इतना सुकून है, मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा है, ना कोई मुझे ट्रॉमा हो रहा है गेट पे आने का। मैं आराम से बिंदास अपने गेट पे आ रही हूँ, जा रही हूँ। तो बाबा ऐसे टॉक्सिक लोग जो ज़िंदगी में आ जाते हैं, उनको ज़र से बाहर निकाल के क्यों नहीं फेंका जा सकता? कब तक हम कर्म कटवाएँ? हमारी मतलब हम लोगों की ज़िंदगी में तो कुछ ज़्यादा ही 90% लोग ऐसे ही होते हैं। गुरु पापा ने कहा था कि मेरी सासू माँ के लिए उन्होंने कई बार वार्न किया, वो तेरा भला नहीं चाहती है, उसने शुरू से ही तेरे साथ बहुत गलत किया है, जो कि गुरु पापा को मैंने संगत जी ज़्यादा डीपली बताया भी नहीं था, बट पापा को सारी चीज़ें पता है। बिल्कुल 100% ट्रू है संगत जी। कल मैं हमारे मंदिर गई हुई थी, वहाँ पे दर्शन कर रही थी। वहाँ पे सासू माँ ऐसे ही अपनी दोस्तों के साथ बैठ के बातें-वातें कर रही थी। तो बस एज़ अ रिस्पेक्टफुल जेस्चर मैं उनके पास गई, उनसे मैंने नमस्ते की और ऐसी बातें-चीतें होने लग गई। तो बस घूम फिर के संगत जी मेरे बच्चों के पीछे पड़ी रही। वो कब जा रहा है? मेरा मतलब मेरा बेटा संगत जी वो हॉस्टल में रहता है
और छुट्टियाँ हुई हुई हैं और बस उसके पीछे पड़ गई, वो कब जा रहा है, वो कब जा रहा है, वो कब जा रहा है। अरे आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मम्मी अभी तो वो आया ही है, जब उसके स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे तो वो अपने आप चला जाएगा। नहीं वो कब जा रहा है, नहीं वो कब जा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। वो अपने घर बैठी हुई है, वो मेरे पास बैठा हुआ है, पता नहीं मेरे बच्चे से इतनी परेशानी है। संगत जी खुद तो 60-70 साल की हैं और अपने 50 साल के लड़के को नहीं छोड़ती हैं, जबकि हम लोग सेपरेट रहने लग गए हैं जॉइंट फैमिली छोड़ के। और मेरे हस्बैंड को ऐसा वशीकरण कर रखा है, उसे पागल कर रखा है। तुम अपने 50 साल के लड़के से दूर नहीं रह पा रही हो, और मेरे संगत जी इतना छोटा बच्चा है, मेरे बच्चे के पीछे पड़ी रहती है, मेरे बच्चे की जान के पीछे पड़ी रहती है, पता नहीं क्या आदत है गंदी। भगवान ही बचाए ऐसे लोगों से जो हमेशा दूसरों के लिए उंगली करते रहते हैं, दूसरों का बुरा करते रहते हैं। आज फिर से गुरु पापा मेरे को वही बहुत थकावट लग रही है, एक्सट्रीम आलस आ रहा है, ना मुझसे घर के काम हो रहे हैं, ना झाड़ू पोछा हो पा रहा है, मेरा सारा बदन टूट रहा है। जब भी मैं शाम को कहीं चली जाती हूँ तो अगली सुबह मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि मुझसे कुछ काम ही नहीं होता है। ऐसे भगवान जी ऐसे लेवल्स रहेंगे, एनर्जी लेवल्स, तो कैसे काम चलेगा? प्रोटीन कुछ खा नहीं पा रही हूँ, कुछ पच नहीं रहा है। आप ही कोई उपाय बताओ ना बाबा। अगर हम कुछ खाएंगे नहीं प्रॉपर तो फिर हमें एनर्जी कहाँ से आएगी? और फिर अगर मैं ज़बरदस्ती कुछ खा भी लेती हूँ तो इतनी ब्लॉटिंग और इतनी एसिडिटी होती है कि मैं खुद परेशान हो जाती हूँ, फिर मेरी हिम्मत नहीं करती है दोबारा ट्राई करने की। गुरु पापा आप ही कुछ सोल्यूशन दो। क्या करे इंसान? या तो अच्छे से खाए, अब खाने लायक भी नहीं छोड़ा है। और मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि कुछ भी अगर मैं खाती हूँ ना तो जब मैं उन्हें खिलाती हूँ मुझे इतनी खुशी होती है, और जब वो खाते हैं, जब मैं खाती हूँ ना संगत जी, तो बस इतना इतना मेरे को कोसते हैं, बहुत ज़्यादा कोसते हैं। मतलब मैं इस रिलेशन से तंग आ गई हूँ, ऐसा लगता है कि ऐसा सोल्यूशन हो जाए कि वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। और वही लगता है ना संगत जी, अब शादी के इतने ईयर्स के बाद अपने बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? बहुत मजबूर हूँ। इतनी एक्सपेंसिव दुनिया में अपना पालन पोषण और फूड क्लोथिंग शेल्टर पाना बहुत मुश्किल है अपने खुद के बेसिस पे। और जिस हिसाब से मेरी फिजिकल हेल्थ चल रही है उस हिसाब से तो मुझे बहुत ही ऐसा लगता है कि मेरे पास पता नहीं कितने इयर्स हैं। हालांकि आई ऑलवेज मैनिफेस्ट कि मैं बहुत लॉन्ग सुपर हेल्दी लाइफ जीऊँ। प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए जिस हिसाब से शरीर हो गया है उस हिसाब से कैसे क्या करा जाए नहीं समझ में आता। गुरु पापा आप ही के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दिया, आप जैसे चाहोगे वैसे करोगे, पर मैं क्या करूं? मुझे कुछ सोल्यूशन दे दो, मुझसे काम नहीं हो रहा, तो सर में दर्द हो रहा है, तो अलग जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी। जो भी त्रुटियां हुई हो बाबा मेरे से मैं मानती हूँ, क्योंकि किचन में काम करते मैं बहुत पेस्ट हो गए, बहुत बहुत सारे कॉकरोच हो गए, कई बार सफाई करी और जब से मैं लौट के आई हूँ मायके से और ज़्यादा पूरे घर में बढ़ गए हैं। कहीं दिख जाता है, इधर उधर गिर जाता है तो मुझे बहुत घिन मचती है, एंड आई हैव टू किल इट। सॉरी बाबा माफ करिएगा, पर वो सबसे ज्यादा मेरे को फोबिया इसी कॉकरोच का ही है। वो भी एक प्राणी है ये मैं भूल जाती हूँ, पर मुझे बहुत डर लगता है उसको देख के। प्लीज बाबा कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालिए, मेरे घर को थोड़ा प्योर कर दीजिए, ये सारे कीड़े वीड़े गंदे से ये सब हट जाए। और आपका बर्थडे आ रहा है गुरु पापा, आज 5 जुलाई का ये सत्संग मैं आप सभी के समक्ष शेयर कर रही हूँ, और 7 जुलाई को मेरे गुरु पापा का बर्थडे है और मेरे पापा के लिए कुछ भी अरेंजमेंट्स नहीं हो पाए हैं। बाबा आप हमें सद्बुद्धि दीजिए, मेरे हस्बैंड अंकल को सद्बुद्धि दीजिए, हम आपके लिए अच्छे से अच्छे सामान ला सके, कुछ नहीं तो एटलीस्ट 2-3 बेडशीट और एक आध चुन्नी तो आपके लिए ले आए, जिससे कि आपका आसन और आपकी गद्दी हम बना सके। प्लीज बाबा आपके बहुत बहुत आभारी होंगे अगर आप इतनी थोड़ी महिमा हमारे ऊपर बरसा देंगे, अपना प्यार भरा हाथ हमारा आप हमारे सर पे ज़रूर रखिएगा बाबा, और हम सबके अंग संग रहिएगा। एक छोटा सा शुक्राना और ऐड ऑन करना चाहूँगी इसमें संगत जी। कल की बात है कि कल मैं बच्चों के लिए बहुत मन कर रहा था, कुछ नहीं ला पाती हूँ संगत जी, क्योंकि इंडिपेंडेंट हूँ नहीं, और सब कुछ आप लोग सभी जानते हैं व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ अ हाउस होल्ड लेडी। तो बहुत मुश्किलों में मैंने
शॉप पे जाके कुछ थोड़ा बहुत सामान बच्चों के लिए लिया। अब इतना कलेश फैल गया वहीं पे, मेरे हस्बैंड अंकल इतना सुनाने लग गए मुझे, इतना भिगो-भिगो के सुनाते हैं। एक बार भी वो बंदा चुप होके ठंडे दिमाग से ये नहीं सोचता कि मैं बाहर आके अपनी बीवी को ज़लील कर रहा हूँ, ये क्या तरीका है? पता नहीं क्या हो गया है उस इंसान को, और उल्टा-सीधा इतना गंदा-गंदा संगत जी, कि एक इंसान, एक औरत बंद कमरे में इतना गंदा नहीं सुन सकती जो वो मुझे भरी मार्केट में, पब्लिक प्लेस में सुनाते हैं। पता नहीं क्या हो गया उस इंसान को, दिमाग को। बाबा आप ठीक करिए, बस आपके ऊपर ही सारी मेरी आस है। जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। पर बाबा आपसे कुछ नहीं छुपा, मुझे बहुत दुःख होता है। ये आदमी मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, मुझे प्यार नहीं कर सकता, कम से कम भरे बाज़ार में बेइज़्ज़ती तो ना करें। ख़ैर, जैसे-तैसे जो सामान मैं लेने गई थी वो गुरु पापा की कृपा से आ गया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिताजी महाराज। और बाबा कोई चीज़ लेने के लिए इतना ज़लील होना पड़े, आँसू बह जाते हैं मेरे, बहुत दुःख होता है। वो नौबत ना आने दीजिए, प्लीज़ उसे बुद्धि दीजिए। वो पागल हो गया है, वो इंसान बिल्कुल अजीबो-गरीब बिहेव करने लग गया है। फिर संगत जी ऐसे ही थोड़ा मन हुआ कि कुछ मीठा ले आऊँ बाज़ार से, कुछ ज़्यादा कुछ सामान तो नहीं ला पाई। एक छोटा-सा घेवर ज़रूर लाई थी, मैंने गुरु पापा को चढ़ा दूँगी। और जब मैं घर आई, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया, जब संगत जी मैं घर आई तो उस मिठाई के बॉक्स के ऊपर मोर रूपी मेरे प्रभु जी बने थे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे घर पर आने के लिए गुरु पापा। मेरा घर नहीं, मेरे पापा का घर है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा। आज एक मॉर्निंग में ही छोटा-सा इंसिडेंट और मैं बताना चाहूँगी संगत जी, कि मेरी बिटिया जो है नीचे खेलने गई और वहाँ पे देखा कि गुरु पापा कबूतर रूप में बहुत सारा उसका पंख कटे पड़े हैं, और मतलब उसको किसी ने, गुरु पापा ने हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लिया और वो नहीं रहे। मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। मेरी बेटी ने मुझे बताया, शुक्राना गुरु पापा, हमारे पता नहीं कौन से माड़े कर्म है जो आपने अपने ऊपर लिए और हमें जीवन दान दिया। बाबा बहुत बहुत शुक्राना। आप कितने कष्ट अपने ऊपर लेते हो बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ही हमारे सब कुछ हो। आप ही हमारे बाबा हो, आप ही हमारे प्राणदाता हो, आप ही हमारे पालनहारे हो। आपसे ही सब कुछ है बाबा। आप इतना सोचते हो हमारे लिए, हम आपके लिए कुछ भी नहीं सोच पाते हैं, ना कर पाते हैं। आपका 1% भी हम नहीं कर पाते हैं बाबा, जो भी भक्ति हमें करनी चाहिए प्रॉपर। कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा। पहले बाबा मेरे को एक हेल्दी काया दे दो प्लीज़। बहुत दिनों से मैं पड़ी हुई हूँ बीमार, फिर मैं वैसे ही पहले की तरह कमज़ोर हो गई हूँ। मुझसे फिर से वैसे ही काम नहीं हो रहे हैं। बाबा को शक्ति तो देनी पड़ेगी, समय का पहिया बदलना ही पड़ेगा। कब तक वो चलेगा, कब तक वही लूप चलता रहेगा। मुझे पता है आपका साथ हमेशा मेरे साथ है, पर जो भी माड़े कर्म है खत्म करो ना बाबा। अब और नहीं सहन होता। मुझे लाइफ में ग्रोथ चाहिए, कुछ आगे करना है, बढ़ना है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है बाबा। बीमार शरीर से कुछ काम नहीं हो पाता है, ना खाना बन पाता है। बस मैं थकी-थकी रहती हूँ, फिर मन नहीं करता, फिर सब लोग मेरे से अपसेट रहते हैं, ये कुछ करते ही नहीं है। आई होप आप समझ सकते हो। और संगत जी, मैं बाबा से सबके लिए ही हेल्दी लाइफ की ब्लेसिंग्स के लिए कहना चाहूँगी। और आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। बाबा के आदेश अनुसार फिर से एक नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं फिर से गुरुजी की आज्ञा से ही शेयर कर रही हूँ, लेकिन गुरुजी की आज्ञा किस प्रकार आई है ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको संगत जी शुरू से सत्संग बताती हूँ। संगत जी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले सत्संग में बताया कि कैसे आज मॉर्निंग में मैंने वो सत्संग मतलब मैं बहुत रो रही थी, परेशान थी। मैंने वो सत्संग शेयर किया था कि बहुत बड़ा कष्ट मेरे मायके में आ चुका है और बहुत वहाँ मतलब
जो है बवाल हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, मेरी मदर रो रही थी फ़ोन पे, उनके रोने की काफ़ी आवाज़ आ रही थी, उनको काफ़ी ज़लील, काफ़ी परेशान किया जाता है। मैंने सब कुछ बताया था सत्संग में संगत जी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा भी था कि अभी तुरंत तू शुक्राना कर, आने वाला आज जो कष्ट और आ रहा है वो कट जाएगा। संगत जी, उस वक़्त मैंने तुरंत शुक्राना किया। उसके बाद जो भी संकट आ रहा हो गुरुजी ने वो काट दिया होगा संगत जी। तो मैं इसका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि आप सत्संग शेयर करवा के बहुत बड़ा कष्ट काट देते हो। और जो आंटी सत्संग शेयर करती है इनका भी शुक्राना, ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है हमारे संगत को कष्टों को कटवाने में। आपका भी आंटी बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी आपको खूब ब्लेस करें। और संगत जी, अब मेरा शुक्राना सत्संग एक और ये है कि संगत जी, ये तो था, पूरा दिन निकल गया। फिर संगत जी मेरे को इंट्यूशन आ रहा था, मेरा मन घबरा रहा था, क्योंकि संगत जी कई दिन से गुरुजी मुझे एक सत्संग सुनवा रहे थे। अब संगत जी इसको मुझे याद नहीं है कि मैंने पहले ही सत्संग में आप लोगों को जिक्र किया है कि नहीं किया, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। संगत जी गुरुजी मुझे सत्संग बाबा सुनवा रहे थे कि एक 40-45 उम्र की महिला है और उस पर उसके मतलब ससुराल वाले उस पर बहुत बड़ा कलंक लगा देते हैं। और वो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी कि गुरुजी ने साल भर के बाद वो कलंक उनका मिटवाया और उनको इंसाफ दिलवाया। संगत जी ऐसे कोई सत्संग था कि जो लोग मिल करके उनका बुरा चाह रहे थे उनकी असलियत बाहर आ गई। तो संगत जी ऐसे कोई सत्संग था। गुरुजी मुझे बहुत सारे सत्संग ऐसे भी सुनवा रहे थे कि हाँ, कोई बहुत बड़ा कलंक लगने वाला है, कोई झूठा इल्ज़ाम लगने वाला है, ये इस तरह के बहुत सत्संग आ रहे थे। और मैंने ये भी बताया था कि शायद मेरी मदर के पास भी ये सारे सत्संग आने लग गए थे। तो संगत जी अब ये था कि जैसे जब बहुत मेरी मदर लड़ाई झगड़े से मॉर्निंग में परेशान हो गई ना संगत जी, तो मेरी मदर ने ना संगत जी उस वक़्त गुस्से में आके ये बोल दिया, जो मेरी चाची लोग हैं उनके सामने, कि ज़हर खा के मर जाऊँगी और लिख के जाऊँगी कि तुम लोगों ने इतना मुझे परेशान करके रखा, बुढ़ापे में इतना दुखी कर रहे हो, क्यों मेरे पीछे पड़ो। संगत जिस तरह बोल रही थी। अब संगत जी वो तो मेरी मदर ने बोल दिया। उसके बाद संगत जी मैं और मेरी मदर मतलब मैं खासकर ये चीज़ विचार कर रही थी कि गुरुजी ने जैसे कहा था कि कोई इल्ज़ाम लगने वाला है, कहीं यहीं से ये लोग बात ना पकड़ ले। हालाँकि उन्होंने तो दुखी मन से बोला है, लेकिन कहीं से ये लोग यही बात ना पकड़ लें और इससे पहले ये लोग फंसे। हालाँकि मेरी मदर तो ऐसे कुछ करने वाली है ही नहीं, क्योंकि गुरुजी है तो ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन कहीं वो लोग कोई दूसरा केस ना खुद ना कोई केस कर दें, खुद ना कोई पुलिस केस कर दें, ऐसा कुछ, क्योंकि गुरुजी सत्संग में तो सुनवा ही रहे थे, कोई केस होने वाला है, कोई कष्ट आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें संगत जी मैं बहुत घबरा गई। अब संगत जी मैं परेशान, तो मैं बहुत रोई अकेले में बैठ के। मेरे हस्बैंड अंकल अपने काम पे जा चुके थे, मैं अकेले बैठ के बहुत रोई, बहुत रोई। मेरे मदर को मैंने फ़ोन करके बोला कि आप चुप रहना, परेशान ना होना, और गुरुजी हैं सब ठीक करेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत डर रही थी कहीं क्योंकि केस ना कर दें मेरी मदर पे। वो ऑलरेडी इतनी बीमार है, बीपी हाई लो हो चुका है, वो लड़ के थक गई है। वो लोग एक जवान इंसान लोग हैं, वो बूढ़े इंसान को इतना परेशान कर रहे हैं। अब संगत जी वो लोग तो अब मैंने सत्संग में बताया भी था कि वो मेरे घर को भी आने को उतारू हो गए थे, मेरे ससुराल, ये सारी चीज़ें। तो संगत जी तो फिर ये सारी चीज़ें, अब मेरे इन लॉज़ का तो सपोर्ट नहीं है, ये भी मैं बता चुकी हैं आप लोगों को संगत जी। तो संगत जी तो उसके बाद संगत जी अब मैं बड़ी परेशान हूँ। तो मैंने गुरुजी का, मेरे को कुछ गुरुजी के मैसेज तो नहीं, पर भक्त शिव जी महाराज के मुझे मैसेज आने लगे, तुम परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। तो उस प्यारे मैसेज का शुक्राना, जो उस वक्त गुरुजी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई, मुझे भोलेनाथ के रूप में बार बार मेरे को समझाया, और मैं रो रही हूँ। उस मैसेज में था संगत जी, इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट था जिसमें एक बच्ची रो रही है, वो शिव जी उसको गले लगा रहे हैं, कान्हा उसको गले लगा रहे हैं, बहुत सारे देवी देवता उसको गले लगा रहे हो। मैं रो रो के भगवान को संगत जी पुकार रही थी कि हे प्रभु, मेरे माँ को, मेरे पिता को, मेरे पति को बचा लो प्लीज़, कोई संकट आ रहा है, मुझे आभास हो रहा है, बचा लो। संगत जी मैं खूब रो रही थी। वो मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेज देके समझा रहे थे कि जितना भी कोई तुम्हारा बुरा चाहे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं तुम्हारा प्रोटेक्टर हूँ। ऐसे मैसेज आया, मुझे बहुत अंदर से सुकून मिल रहा था और मैं रोना मैंने बंद किया, मैं बहुत शांत हो गई। मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया और मैं अभी फिर से शुक्राना करती हूँ उन प्यारे मैसेज का। हर देवी देवताओं को शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, अंत मतलब कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी उसके बाद ना कुछ देर बाद मैं नॉर्मल हो गई, फिर मुझे वही इंट्यूशन आने लग गए, मुझे घबराहट होने लग गई। तो मैं ना बालकनी पे गई, मैंने कहा गुरुजी, अगर कोई केस, कोर्ट केस, जो भी कोई कोर्ट केस जो भी होता है, जो भी मेरे मायके वाले करने का सोच रहे हैं मेरी मदर पे और मेरे हस्बैंड पे, जो भी है कोई कोर्ट केस जो मेरी मदर पे खासकर जो सोच रहे हैं गुरुजी, हालांकि हस्बैंड का तो कष्ट गुरुजी ने काट ही दिया है, मेरी मदर पे जो भी कोर्ट केस करने का सोच रहे हैं ये लोग, इससे अच्छा ये लोग फंसे, मेरी मदर को फंसाने का सोच रहे हैं, तब क्या गुरुजी वो ये सब करने वाले हैं? क्या गुरुजी वो लोग पुलिस लेकर के मेरे हस्बैंड की शॉप
पे भी आने वाले हैं, झूठा कोई केस बना के मेरी मदर को भी नुकसान पहुँचाने वाले हैं। तो आप मुझे ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दो, और अगर ये सब मेरा एक भ्रम मात्र है तो आप मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देके मुझे निश्चिंत कर दो। संगत जी बस मैंने ये बोला ही था, 5 मिनट क्या, मेरे को तो 2 मिनट भी नहीं हुआ होगा, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा संगत जी, एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरी तरफ घूमने लग गई। आप संगत जी मैं डर गई, ओए हनी भी ब्लैक कलर की आ गई संगत जी, एक ब्लैक कलर बटरफ्लाई, मतलब इसके साइन था कि हाँ वो लोग कोई कोर्ट केस कर सकते हैं, वो लोग करने का सोच रहे हैं। अब संगत जी वहाँ मेरी जान निकल गई, मेरा फिर रोना चालू। अब मैं बहुत परेशान, फिर मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं, कैसे निकलूं। हालांकि आप कहते हो कि अब सब अच्छा होने वाला है, 7 तारीख से जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी, लेकिन गुरुजी अभी तो आपकी बेटी डर रही है ना, क्या करे गुरुजी, क्योंकि गुरुजी महाराज अभी जो ये केस कर देंगे इसके बाद एक बार इज्जत चली गई गुरुजी, दोबारा नहीं आती, पैसा आएगा जाला जाएगा दोबारा, और आगे चल के आप मुझे कुछ भी ब्लेस करो, मेरे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रखेगा अगर इस तरह का कुछ गलत हो गया, क्योंकि सदमा मेरे परिवार, मेरा माता पिता, मेरा पति बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ना मैं खुद। तो गुरुजी अब मैं क्या करूँ, बहुत रो रही थी संगत जी, फिर से मेरा रोना चालू हो गया। फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सामने मैंने ऑन किया, मैंने कहा सत्संग सुनते, क्योंकि जब जब मेरे को कष्ट आया तो मैंने सत्संग ही सुना है। तो संगत जी मैंने एक सत्संग चालू किया, तो उस सत्संग में था कि वो अंकल जी बोल रहे थे, वो अंकल जी ये बोल रहे थे कि जब कोई रास्ता ना दिखे, आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक ही रास्ता होता है, वो है गुरुजी का रास्ता, और वो गुरुजी का रास्ता आप तभी गुरुजी तक पहुंच जाओगे, वो खतरे से भी बाहर आ जाओगे, जिसके चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हों उससे भी बाहर तभी आ सकते हो। उस इसके लिए आपको सत्संग सुनना पड़ेगा, सत्संग चालू कर दो सुनना, सत्संग की सेवा शुरू कर दो, तभी सत्संग ही आपको उस खतरे से भी बाहर निकाल देगा, जिसका चारों तरफ से रास्ता बंद है 5वां रास्ता खोल देगा वो सत्संग सुनने मात्र से। संगत जी हालांकि तो मैं तो रेगुलर ही सत्संग सुनती हूँ, जो कि आप मैंने सत्संग में कई बार बताया भी है, और सत्संग सुन के गुरुजी मेरा अब तक सारा कष्ट काट ही रहे, लेकिन संगत जी सुबह ऐसा कुछ सत्संग आया। अब संगत जी मैं बड़ी थोड़ा मेरे को उम्मीद जागी, मैंने वो ना थोड़ा सत्संग सुनना चालू किया, फिर मेरे अंदर एक क्वेश्चन था कि मैं फिर से गई संगत जी बालकनी पे, मैंने कहा गुरुजी महाराज अगर मैं अब नॉन स्टॉप सत्संग सुनूंगी बिना रुके आज, तो संगत जी मैंने कहा गुरुजी अब मैं नॉन स्टॉप सत्संग सुनूंगी तो क्या जो कष्ट आने वाला है पुलिस केस का, जो वो पुलिस लेकर के आने वाले झूठे केस से मेरी माँ को फंसाने वाले हैं, मेरे पति को जो भी वो करने का गंदा सोच रहे हैं मेरे मायके वाले, तो अगर मैं आज सत्संग सुनूंगी तो क्या वो मेरा कर्म जो बन रहा है किसी जन्म का वो कट जाएगा गुरुजी, मेरी मदर फादर और मेरा पति बच जाएगा गुरुजी, कोई केस कोई उन पे कोई कोर्ट केस नहीं कर पाएगा और चीज़ें समाप्त हो जाएंगी गुरुजी। अगर ऐसा है तो आप ना गुरुजी मुझे वाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दो, वरना अभी भी वो कष्ट नहीं टलेगा, सत्संग सुन के भी वो कष्ट अभी रहेगा, तो आप मुझे फिर से ब्लैक कलर की दर्शन दे दो। संगत जी ऐसा मैंने कहा, मैं खड़ी हो गई। संगत जी विद इन अ मिनट गुरुजी ने मुझे वाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे दिए, मतलब गुरुजी ने बता दिया कि तू सत्संग सुन, और वो जो जिस कर्म की वजह से जिस बुरे कर्म की वजह से वो कष्ट आ रहा है पुलिस केस वाला वो कट जाएगा, और वो लोग कोई कोर्ट केस नहीं कर पाएंगे, बाजी पलट जाएगी। अच्छा संगत जी गुरुजी ने मुझे साइन दे दिया कि वाइट कलर की तितली दिखा के। आप संगत जी मेरे को बहुत राय, मैंने फटाफट संगत जी मॉर्निंग से लेके सत्संग सुनने चालू किए। संगत जी मैंने बहुत लेट में नहाया, मैंने सारा काम भी कैसे किया मैं जानती हूँ संगत जी, मैं सत्संग सुनती रही, मैं सारा काम करती, क्योंकि संगत जी मेरे को हैंड फ्री नहीं है, फ़ोन पे ही कान में लगा के सत्संग सुन रही थी संगत जी, घर का काम भी समान, मैंने रोका नहीं संगत जी सत्संग, फिर नहाते वक्त संगत जी मैंने रोका, और मैंने फ्रेश होते वक्त मोबाइल रखा संगत जी, वरना मैंने मोबाइल रोका नहीं संगत जी, मैं लगातार सत्संग सुनती रही, लगातार सत्संग सुनती रही, खुद पर से अपने हस्बैंड अंकल, अपने मादर पे और अपने पिता पे जो भी कष्ट आने वाले तो उन सब पे संगत जी लगातार मैं सत्संग सुनती रही। अब संगत जी मैं सत्संग सुन के संगत जी अभी शाम के 4:30 हो चुके हैं संगत जी, क्योंकि मैं सुबह से लगातार सुन रही हूँ, रुकी नहीं मैं। 4:30 हो गए संगत जी, मैंने दोपहर में ना लंच भी नहीं बनाया, मैंने हस्बैंड को बोला बाहर से खा लेना, क्योंकि आज मुझे सत्संग सुनना है, आज मुझे कहीं भी बिजी नहीं होना है। तो संगत जी मैं नहाती भी ना संगत जी, मेरे को जी मत रहा था संगत जी, मेरे को चक्कर आता, क्योंकि आज मैं इतना रोई थी फूट फूट के ना संगत जी, ऊपर से इतनी गर्मी, तो मैंने कहा मेरी तबीयत ही खराब हो जाएगी, मुझको उल्टी चालू हो गई तो मैं सत्संग कैसे सुन पाऊंगी, कैसे कष्ट कटेगा। संगत जी मैंने जल्दी जल्दी नहाया संगत जी, सर से ही मैंने नहा लिया, मेरा सर फट रहा था संगत जी, नहा के आई ना संगत, फिर भी मुझे फीवर लग रहा था, लेकिन हाँ वो थोड़ा हल्का था। तो संगत जी फिर मैंने ना सत्संग सुनना चालू किया।
और सत्संग सुनते कुछ नेगेटिव चीज़ भी गुरुजी ने घर से निकलवाई हैं संगत जी। कुछ ऐसे पिक्चर्स के संगत जी कुछ दफ्तियाँ थी जिस पे कुछ पिक्चर्स बनी थी मॉडल की। गुरुजी ने उसको कहा निकाल घर से, तो मैंने वो भी सत्संग सुनते सुनते निकाला मैंने सत्संग, लेकिन संगत जी नहीं रोका। अब संगत जी जैसे कि मैंने बताया कि अब शाम के 4:30 बज गए हैं। अभी कुछ देर पहले संगत जी गुरुजी ने मुझे एक प्यारा सा मैसेज दे दिया। गुरुजी ने कहा संगत जी तेरी माँ पर आए संकट को काट दिया है, सत्संग सुनकर शुक्राना कर। क्योंकि संगत जी मैं लगातार सत्संग सुन रही थी तो गुरुजी चाहते नहीं थे कि मैं सत्संग बीच में रोकूं। तो सारे सत्संग मैंने सुने संगत जी जो गुरुजी मुझे सुना रहे थे, और सब कष्ट कटने वाले ही सत्संग थे संगत जी। उसके बाद संगत जी गुरुजी का ये प्यारा सा मैसेज आ गया, तेरी माँ पर आए संकट को काट दिया। मतलब संगत जी जब वो कोर्ट केस करने वाले थे ना मेरी माँ पे, संगत जी वो गुरुजी ने सत्संग सुनवा के उस कष्ट को काट दिया है संगत जी। ना वो कोर्ट केस के लिए अब मेरे हस्बैंड की शॉप पे आएंगे पुलिस को लेके, ना वो मेरी मदर के पास किसी प्रकार की पुलिस लेके आएंगे, ना ही कोई झूठा केस कर पाएंगे, ना उनको किसी में फंसा के जेल भिजवा पाएंगे संगत जी। तो गुरु जी ने सत्संग सुनवा के मेरा इतना बड़ा कष्ट काट दिया संगत जी। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ संगत जी, सत्संग सुनो, समय निकाल के जैसे तैसे संगत जी सत्संग सुनो। सोचिए संगत जी मैं आप सब संगत परिवार की संगत हूँ, इतना बड़ा कष्ट मेरे परिवार पे आया था संगत जी, कोर्ट केस का संगत जी। कोई माड़ा कर्म किसी जन्म में शायद किसी को झूठे केस में फंसाया होगा, वही आज कर्म घूम फिर के आ गया था संगत जी। लेकिन गुरुजी ने कहा बेटी तू सत्संग सुन, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ। तो गुरुजी ने आज मुझे धड़ाधड़ सत्संग सुनवाए, और अब 4:30 बजे गुरुजी ने ये प्यारा सा मैसेज मुझे दे दिया। तो संगत जी मैं उन सत्संगों को सुनने के बाद मैंने फटाक से गुरुजी का सत्संग शेयर रिकॉर्ड करना चालू कर दिया। गुरुजी की आगे आगे मैं फिर से रिपीट करूंगी संगत जी, क्योंकि इसको पढ़ पढ़ के मुझे अच्छा लग रहा है कि तेरी माँ पर आए संकट को काट दिया है बेटी, सत्संग शुक्राना कर। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतना बड़ा संकट आज आया था, इतनी बड़ी बला आई थी, एक बार इज्जत चली जाती नहीं आती है गुरुजी। वो पुलिस को आने से, वो कोर्ट केस होने से, वो जेल जाने से, झूठे केस में फंसाने से, आज से सत्संग घर बैठे सत्संग सुनवा के आपने काट दिया। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों को पकड़ के मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी संगत जी मेरे लिए। और संगत जी ये सत्संग भी मैं ऐसे नहीं सुन रही, सत्संग को सुनने की दात भी गुरुजी ने बख्शी, क्योंकि संगत जी कोई विघ्न नहीं आया सत्संग सुनने में। जितनी देर मैंने सत्संग सुनी ना कोई फ़ोन कॉल आया, ना कोई विघ्न आया, ना ही सत्संग सुनने में मुझे कोई दिक्कत हुई, ना ही कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे रोक पाई संगत जी। तो गुरुजी ने चारों तरफ से मेरे पे पहरे कर दिए ताकि इस आज बच्ची को मेरी सत्संग सुनने में कोई विघ्न ना आए। तो संगत जी इसका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है आज का। और संगत जी यही नहीं, मेरी सत्संग में गुरुजी ने मेरे पति पर एक्सीडेंट का खतरा जो भी कष्ट आने वाला था, तो गुरुजी ने बता दिया था कि तेरे पति पे, तेरे माँ पे, तेरे पिता पे, तुझ पे अभी वो कष्ट मौत का जो अकाल मृत्यु का साया है वो अभी पूरी तरीके से कटा नहीं है। संगत जी वो भी सत्संग सुनवा के गुरुजी ने उन्हीं सत्संग में सुनवा के वो भी कष्ट कटवा दिया कि कैसे किसी के हस्बैंड अंकल का एक्सीडेंट होते हुए बचा, कैसे किसी की मदर को चोट लगते हुए बची, बहुत सारी बीमारियाँ होते हुए बची संगत जी, और किसी के फादर को कैसे चोट लगते हुए बचा, वो सब कुछ गुरुजी ने आज मुझे वो भी सत्संग सुनवा के उसी में, कोर्ट केस से तो बचाया, बीमारियों के सत्संग सुनवा के, एक्सीडेंट के सत्संग सुनवा के उसी में ही गुरुजी ने वो भी कष्ट आज उन लोगों का कटवा दिया। तो मैं इसका भी आपको कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरुजी महाराज, आपके चरणों में समर्पित है। कोई भूल चूक गलती कोई त्रुटि हो गई हो शुक्राना सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना मेरे गुरुजी। संगत जी मैं शुक्राना यहीं पे समाप्त करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करूँगी, गुरुजी की जैसी आज्ञा होगी। हाँ संगत जी संगत जी प्लीज़ फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ सत्संग सुनिए आप लोग, प्लीज़ संगत जी सत्संग खूब सुनिए। हम सब से संकट कष्टों से बाहर आ जाएंगे, खुशी खुशी जीवन बिता पाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, आज आपने बुरे लोगों को कामयाब नहीं होने दिया उनके इरादों में। गुरुजी ने कहा चिंता ना कर, बाजी पलटेगी, अब तेरा भी वक्त आएगा, मैं सब देख रहा हूँ।
जितने कष्ट सहने थे, दुख सह लिए, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे माता पिता की भी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपको, मेरे पति की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी। वो तो नहीं कर सकते, उनको आता नहीं है, मैं करती हूँ आपका शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आज आपने उन लोग को बचाया है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय संगत जी। संगत जी, ये 5:41 हो रखे हैं शनिवार को, जो दशमी है, गुप्त नवरात्रों की दशमी का दिन है आज। और मेरे प्यारे गुरुजी का दिन तो हर रोज़ होता है, तो मैं शुक्राना सत्संग आपके लिए लेकर आई हूँ। और ये 5 जुलाई है आज 2025। सुबह का शुक्राना, सुबह का शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नौनिध। मैंने सोचा था इसके ऊपर मैं एक पूरा 108 का वो बनाऊंगी, पर अभी गुरुजी की कृपा होगी तभी बना पाऊंगी। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था तो शुक्रवार के दिन शुक्राना सत्संग कर, तो अभी तक तो मेरे से नहीं हो पाया, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि सारे दिन ही गुरुजी के हैं। सोमवार गुरुजी का, इतवार गुरुजी का, मंगलवार भी गुरुजी का। उन्होंने हनुमान चालीसा ब्लेस किया हुआ है। और बुधवार भी मेरे को गणेश जी का, गुरुजी का लगता है। और वीरवार तो है ही मेरे प्यारे गुरुजी का। और शुक्रवार शुक्राना के लिए, शुक्र है शुक्राने के लिए। और शनिवार को भी गुरुजी का ही दिन है। मैंने बहुत बार शनिवार को सुबह 1-2 बार किया है शुक्राना सत्संग। तो मुझे तो हर चीज़ गुरुजी की ब्लेस्ड है। गुरुजी मुझे हर चीज़ ब्लेस करते हैं। अभी संगत जी बड़ा सुहाना एक मेरे साथ चमत्कार हुआ कि गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र ये 11 मिनट ये सुन सत्संग, भजन सुन और फिर देखना मैं तेरे घर आऊँगा। तो मैंने सुना, 11 मिनट ही सुना और मेरे को लगा कि गुरुजी कैसे आएंगे, गुरुजी कैसे आएंगे। सोच सोच कर मैं सारा दिन निकालती रही और मुझे लगा कि ये पता नहीं कैसे आएंगे। और अचानक ही शाम के टाइम पे मेरा दिल किया 5-6 बजे कि मैं बाहर जाऊं। और सूरज तो ढल चुका था और संध्या वेला था। मैं बाहर गई और इतनी तेज़ हवा, फर्स्ट क्लास सुहानी वाली हवा, जिसमें सिर्फ मेरे आसपास के पत्ते पेड़ सब हिल रहे थे और हवा चलने लग गई। तो मुझे ऐसे लगा गुरुजी आ गए। और मुझे इतनी खुशी हुई अंदर से, इतनी खुशी हुई कि गुरुजी आप हो, सच बताओ गुरुजी आप हो। और गुरुजी तो हर रोज़ बटरफ्लाइज़ के रूप में दर्शन देते हैं और कष्ट काटते हैं। संगत जी अभी भी अ, परसों मेरे वीरवार को और शुक्रवार को बटरफ्लाइज़ मरी मरी हुई मिली। और इतनी सुंदर थी वो, ब्लैक और येलो कलर की। एक को तो मैंने मेरी बैक साइड पे जो घर है उसमें नीचे गिरी हुई थी, पूरी थी। और मैंने उसको उठा के एसी के ऊपर रख दिया। मैंने कहा किसी का पैर ना आ जाए, और हो सकता है ये ना मरी हो, वैसे ही लेटी हो, गिर गई हो। तो लेकिन वो एसी पे काफ़ी देर से पड़ी रही, काफ़ी देर तक पड़ी रही, अगले दिन भी देखा। और आगे भी छोटी 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 एक बटरफ्लाई थोड़ी सी गार्डन के पास, थोड़ी सी अंदर सीढ़ियों के पास, और छोटे छोटे पीसेस हो रखे थे उसके। न जाने गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा है मेरा। शुक्राना 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 गुरुजी। तो मैं बाहर आई संगत जी, हवा बड़ी सुहानी चल पड़ी। इतना अच्छा लगा, इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि दिल करे झूम जाऊं। पर आसपास लोग होते हैं तो थोड़ा सा, आसपास उस दिन लोग वैसे कम ही थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और फिर थोड़ी देर में मेरा मन हुआ कि गोलगप्पे खाने चलते हैं।
तो मैं जब भी संगत जी जाती हूँ, गुरुजी मेरे साथ ही होते हैं। मुझे ये बात का पूरा विश्वास है और मैंने गुरुजी को बोला हुआ है कि गुरुजी जो भी मैं खाऊँ उसका भोग सबसे पहले आप लगाना गुरुजपा। अगर आप मेरे पिता हो तो आप मेरी बात ज़रूर मानोगे। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। तो मेरे को ऐसे लगा कि साथ ही तो मैं अपने बेटे को फ़ोर्स करने लग गई, वो चेन्नई से आया हुआ है, कि तू भी चल। वो मना करने लग गया, लेकिन थोड़ी देर में उसका फिर मन बन गया कि चल चलते हैं। तो मैं, मेरी बेटी और बेटा दोनों तीनों हम चले गए। और जब हम गए वहाँ पे हमने गोलगप्पे खाए, थोड़ी देर में गोलगप्पे खाए एक जगह से और दूसरी जगह से हमने रसमलाई खाई। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, ये गुरुजी ने ही खिलाया सब कुछ। गुरुजी की इतनी कृपा है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा, कि फाइनेंशियल भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं गुरुजी मेरे को, और मुझे बार-बार बोलते हैं कि तू बाहर निकल, तू बाहर निकल और तू अपने काम कर। मैंने तेरे को सब काम ब्लेस कर रखे हैं, जो तू जिसमें हाथ डालेगी वही तेरा सक्सेसफुल होगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। और संगत जी वो रसमलाई और गोलगप्पे खा के हम वापस आए। जब हम वापस आए तो मैं क्या देखती हूँ कि क्वाइट 7:30 शाम को, और 7:40-45 जिस टाइम अंधेरा सा होने वाला होता है, उस टाइम पे इतना प्यारा पिंक कलर का, ऑरेंज कलर का बादल ऊपर, और उसकी पूरी लाइट मेरे घर पे, पूरी की पूरी लाइट हम दोनों पे, मेरे पे और मेरी बेटी पे। और इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर, मैंने सोचा सचमुच गुरुजी का प्रकाश, गुरुजी आ गए। इतना प्यारा लगा वो। मैं कल भी याद कर रही थी, पर आज भी याद करती रही। मैं सारा दिन यही याद करती रही, कितना सुंदर था। मैंने उसको कैप्चर भी किया है, लेकिन बहुत सुंदर था। मतलब ऐसे था सच में, एक डिवाइन शक्ति मेरे साथ है। एक डिवाइन, मतलब मेरे पिता, मेरे गुरुजी और मेरे सखा और मेरे सब कुछ, मेरे पिता, मेरे माता और मेरे सब कुछ मेरे साथ हैं। शुक्राना शुक्राना, गुरुजी इतना खुश कर देते, गुरुजी इतना खुश कर देते, अपने गम भूल जाते हैं। और जब गुरुजी कहते हैं जब मैं सारा कुछ मैं ही करना है, तो तैने तैने किस चीज़ की चिंता लाई हुई है। तो गुरुजी चिंता तो होती है, आपकी बेटी है, आपने सब कुछ करना है उसका, लेकिन उसका समय बहुत आगे निकलता जा रहा है और 30+ हो चुकी है। आपने सब कुछ उसका करना है गुरुपा। मुझे थोड़ा सा दुनिया से देर लेट लगती है, और वो थोड़ा मायूसी भी घूमती है। ना नौकरी है, ना शादी है, ना अभी, लेकिन उसकी हेल्थ भी आप ब्लेस कर रहे हो। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। कहने में वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन अभी तक उसकी इस इंटेलिजेंसी का कुछ भी, किसी को लोग आगे बढ़ गए, वो पीछे रह गई। गुरुजी मैं क्या करूं, आप ही सहारा दो गुरुपा, आप ही सहारा हो। अपनी बेटी को आप देखो, मुझे नहीं पता, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ रखा है। मैं इंतज़ार में हूँ। सारे घर में मेरी शक्ल देखते रहते हैं कि अब क्या करेंगी मम्मी, अब क्या करेगी। मेरे हस्बैंड भी मुझे देखते रहते हैं कि ये तो आगे ही नहीं बढ़ रही, ये तो उसकी शादी ही नहीं कर रही। मैं क्या करूं गुरुपा, मैंने तो आप पर छोड़ा हुआ है ना, मैंने सरेंडर किया हुआ है बिल्कुल। जो मेरे गुरु पिता करेंगे वही सब कुछ करेंगे। घर भी चेंज होने में नहीं आ रहा गुरुपा। और गुरुपा ने मैसेज दिया हुआ है कि सब कुछ इकट्ठा ही होना है। तो शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार। पर बहुत ज़्यादा देर भी गुरुपा किसी को बर्दाश्त नहीं। आपस में थोड़ा सा लड़ाई झगड़े कम हैं, लेकिन अब फिर से मेरे पति बाहर की तरफ खेलने और ये सब के बहाने चले जाते हैं। लेकिन गुरुपा बहुत शांति है। उन्होंने उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, और लड़ाइयाँ भी बहुत कम हैं, और कुछ उनको समझ भी लगती है कि कुछ बोले कुछ बोले। गुरुपा सही वक्त आप बताओगे, आप ही बुलवाओगे मेरे से जो भी बोलना है। जो हमारे रिलेशन में डिफरेंसेस हुए और प्यार फिर से हुआ। पहले भी प्यार बहुत था, लेकिन
जैसे कि आपने ही मेरे को ये सब चीज़ें बताई हैं गुरुपा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि जो नेगेटिविटी शादी के टाइम पे अटैक किया और वो अब तक चलती आ रही थी। अ, पतिदेव का माइंड जो है आपने ही चेंज किया है और आप ही करोगे गुरुपा। अब उनको घर की तरफ ही मोड़ो और जो अच्छा संबंध होता है गुरुपा वो चाहिए। और गुरुपा बेटे को भी जॉबलेस किया आपने, लेकिन अभी उसके थोड़े से पेपर्स रहते हैं गुरुपा, बहुत टेंशन में है, पता नहीं किससे उधार लेके बैठा हुआ है 40,000। अपने पिता को भी नहीं बता सकता कि वो लड़ेंगे, और मुझे नहीं पता उसने ये सब काम क्यों किया है और किस लिए किया है। शुक्राना गुरुपा, आपको इतना अच्छा लग रहा है गुरुपा की खुशबू आ रही है। शुक्राना शुक्राना, गुरुपा ने सब देखना है। गुरुपा जब वो जाएगा, आप हमेशा हर पल उसके साथ रहते हो, मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है। और सच में आप उसके साथ रहते हो, आप उसकी रक्षा करते हो, आपने हर बार उसकी रक्षा की है गुरुपा, मुझे मालूम है। और मुझे इसीलिए उसकी कोई चिंता नहीं है। सिर्फ़ अपनी सिर्फ़ आपकी बेटी जो है वो थोड़ा-सा उसको आगे प्रोग्रेस करो और आगे बढ़ाओ। उसके कर्म, बुरे कर्म काटो, मेरे बुरे कर्म काटो गुरुपा। हो सकता है मैंने किसी का, हो सकता नहीं, आपने बताया है कि मैंने किसी का बुरा किया होगा तभी ऐसा हुआ है। तो गुरुपा मैं बहुत बहुत दिल से, गहर दिल से माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। मैंने किसी का बुरा किया, कोई मेरे साथ बुरा करे, अ, उन सबको माफ़ी गुरुपा, सबको माफ़ कर दो गुरुपा। और शुक्राना गुरुपा हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का और खुशहाल लेके आने का। गुरुपा आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। आपने इतने सुंदर दर्शन दिए गुरुपा, वो बहुत टाइम तक जाएंगे नहीं माइंड से सारी ज़िंदगी। और गुरुपा तो बहुत सारे आप चमत्कार करते हो, इतने मीठे मीठे हो गुरुपा, इतनी मिठास वाली महक है आपकी। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरा शुक्रवार का शुक्राना भी करवाना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू, आई लव यू गुरुपा। मुझे जब से मैं आपसे मिली हूँ, मुझे किसी के पास जाने की और किसी से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती गुरुपा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू गुरुपा। आपने मुझे बहुत ऊंचाइयों तक अभी लेके जाना है, मेरी होप अभी तक बाकी है गुरुपा। अपने स्वप्न दर्शन भी दिए हैं अभी। और गुरुपा बहुत बढ़िया बात ये हुई कि आपने बेटी को सपने में दर्शन दिए, अपनी बेटी को सपने में दर्शन दिए 2-3 बार। बहुत बहुत खुश है, बहुत खुश है। इतने प्यार से बोली, मम्मी गुरुजी आ गए। इतनी खुश, और कहती जैसे ही मैंने बोला ज़ोर से, और गुरुजी मेरे को दोबारा दिखाई नहीं दिए। तो गुरुजी उसी को ही ब्लेस कर रहे थे कि बेटा तेरे लिए आया हूँ मैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। जहाँ मेरे गुरु वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं हो सकती। ये मेरे को सभी मेरी फ्रेंड्स भी बोलती हैं। और कभी मुझे डाउट होता है कि फ़लानी नेगेटिविटी है या ये है, तो वो हमेशा कहते हैं जहाँ गुरुजी हैं वहाँ पर तो कोई नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में है, सब कुछ मैं उसको दिन रात देख देख जीती हूँ गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। गुरुपा आपकी सारी संगत इतना प्यारा सत्संग करती है, मुझे लगता है कि शायद मैं इतना प्यारा नहीं कर पाती, पूरी बात को अपनी क्लियरली बोलती हैं। मेरे से भी गुरुपा ऐसा ही सत्संग करवाया करो। शुक्राना 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 गुरुपा। अभी उस दिन किसी संगत जी का सत्संग आया था, मुझे ऐसे लगा बिल्कुल मेरे ऊपर है कि मुझे सबने अ, शादी से पहले सबने उसको प्रपोज़ भी किया और प्यार भी किया, और सबने, किसी ने कहा ही नहीं कि तो ब्यूटीफुल नहीं है, और उसको लगता है कि ब्यूटीफुल है। सेम मेरे साथ है गुरुपा, कभी किसी ने कहा ही नहीं कि ब्यूटीफुल नहीं है। और इतनी सारे स्पेशल एक निगाह से देखते थे मुझे।
तो गुरुपा मैंने कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं ब्यूटीफुल हूँ। तो मेरे को लगता था सबके वही नैन नक्श हैं, 2 आँखें और 2 कान, मेरे में क्या स्पेशल है? कुछ भी स्पेशल नहीं है। लेकिन उसको उस संगत जी को किसी बुज़ुर्ग आंटी ने समझाया कि जब कोई तुम्हें बहुत खूबसूरत बोलता है तो आप उसको एक्सेप्ट करो, ना नहीं करना। तो गुरुपा मैं भी बहुत ना करती थी कि मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे दिल से ये पता था कि भगवान जो भी क्रिएशन बनाते हैं, जो भी काला, गोरा, साफ, चाहे जैसा मर्ज़ी, है ना? वो भगवान की क्रिएशन को हम बुरा नहीं कह सकते। वो भगवान ने खुद गढ़ा है, भगवान ने खुद बनाया है वो पुतला, तो हम उसकी अवहेलना कैसे कर सकते हैं? तो गुरुपा मुझे तो कभी किसी में कोई कमी भी नज़र नहीं आई। सबकी अपनी-अपनी नेचर है, पूरी संसार में सबकी अलग-अलग नेचर है। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, सबके अपने-अपने कर्म हैं। तो संगत जी, गुरुजी इस बात का शादी के बाद मेरे ऊपर अ, बहुत देर तक, कितने सालों तक इस चीज़ का इफ़ेक्ट रहा कि मैं खुद को सुंदर समझती रही, लेकिन मेरी कभी कोई तारीफ़, खाना मैं अच्छा बनाती हूँ उसकी कोई तारीफ़ कभी नहीं मिली, और सुंदरता की तो बिल्कुल नहीं मिली, बल्कि उल्टा हो गया कि बाहर की तरफ अट्रैक्शन हो गई। तो घर में तो बहुत लड़ाइयाँ और हर बात पे डाँटना, टिपिकली झगड़े जैसे होते हैं। मैं फिर भी खुश रहती थी, तो ये बात से भी चिढ़ थी, खुश कैसे है? तो गुरुपा बहुत 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 सॉरी गुरुपा, बहुत ज़्यादा सॉरी, बहुत सॉरी सॉरी गुरुपा। मैंने इस चीज़ को, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए था। और पति अंकल ने जब भी बोलने की कोशिश की, मैंने भी उनको उनको भी चुप करा दिया कि मैं बताती हूँ कि ऐसे बोलना है, ऐसे करना है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अब दुःख होता है, और हो सकता है कि मेरे में ही कमियाँ हों कुछ। संपूर्ण तो कोई भी नहीं होता गुरुपा, तो मैं भी नहीं हूँ, बहुत कमियाँ भी हैं। लेकिन अब मेरे को उन चीज़ों की सबकी माफ़ी दो गुरुपा, कि मैंने कभी किसी को गलत नहीं बोलना, और जिसने किसी ने मेरी तारीफ़ करनी है उसको एक्सेप्ट करना है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा की इतनी मीठी-मीठी महक आती है, गुरुपा की इतनी प्यारी-प्यारी खुशबू आती है कि दिल अंदर तक खुश हो जाता है। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। लव यू, लव यू, लव यू गुरुपा। गुरुपा के बहुत सारे मैसेज आते हैं, ये सुन, ये वाला सत्संग सुन। जब भी मैं सुनती हूँ तो उन्होंने मुझे इतनी गाइडेंस दी है। एक मेरे पास सत्संग आया जिसमें उन्होंने कहा कि तेरी आँखों की रोशनी कम होने वाली है, तो तू ये सत्संग सुन। तो जब मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें गुरुजी ने त्रिफला बोला, आंवला, हरड़, बहेड़ तीनों को पीस के उसका पाउडर बना के रात को भिगो, और सुबह उस पाउडर उससे पानी से आँखें धो। और वो नहीं हुआ गुरुपा। एक आधी बारी मैंने करने की कोशिश की है, वो नहीं हुआ। और आपने उसको पीने के लिए भी बोला था ताकि अंदर से सारी इंटेस्टाइन और सब कुछ साफ़ हो जाए। वो गुरुपा मेरे से नहीं हुआ बिल्कुल भी। मैंने बड़ी कोशिश की, दिमाग में रहा, लेकर भी आई, लेकिन अभी तक ना तोड़ा तोड़ा भी नहीं गया और पीसा भी नहीं गया गुरुपा। उसके लिए बहुत 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 सॉरी गुरुपा। आप ही देख लेना आँखों को गुरुपा, आपने ही ब्लेस करना है हर चीज़ के लिए। और गुरुपा के स्किन के लिए भी, हर चीज़ के लिए बहुत मैसेज आते हैं गुरुपा। मैंने गाची से भी आपका मैसेज आया था नहाने के लिए, वो मैं साल भर नहाई, और अब स्किन बहुत रूखी-रूखी हो गई थी, तो मैंने अब उसको छोड़ दिया है। अब मैं फिर से साबुन पे आ गई हूँ, उससे ही, सोप से ही नहाती हूँ। और गुरुपा ने मेरी सेहत के लिए अमृत छाल की चाय बोली थी, वो भी नहीं मैं पी पाई। और उसमें थोड़ा-सा दालचीनी, लौंग और 1-2 चीज़ें बोली थी, वो भी नहीं मैं कर पाई गुरुपा। आई एम सॉरी। बहुत ज़्यादा क्षमा गुरुपा, क्षमा, क्षमा, क्षमा गुरुपा। और आपने काली माता का भी बोला था कि अब तू काली माता पे 9 दिन
पताशे और दिया जला के, और 9वें दिन चुनरी और कुछ चीज़ें बताई थी, नारियल, चुनरी और ये सब चढ़ाना, तो तेरी तो आपकी बेटी बिल्कुल सही हो जाएगी गुरुपा। पता नहीं क्यों वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं बहुत से उपाय कर कर के बहुत जल्दी थक गई हूँ। और गुरुपा हौसला, बल्कि अब ज़्यादा हौसला होना चाहिए था, क्योंकि उस समय जो नेगेटिविटी थी वो भी गुरुपा आपने हटाई है। ये तो मैंने देखा है गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। हर नेगेटिव चीज़ से मेरे को बिल्कुल बचाया गुरुपा, और मेरा काम भी खोला गुरुपा आपने। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मार्केटिंग भी करवाओ गुरुपा। मार्केटिंग ब्लेस करो गुरुपा। इतनी पेंटिंग्स बनी पड़ी हैं, उसको कैसे सेल करूं गुरुपा। गुरुपा आप ही करोगे, और मेरी सिंगिंग भी आधी रास्ते में है, कुछ समझ नहीं आता। और गुरुपा ने आपने एक बहुत बढ़िया चमत्कार किया गुरुपा। मैं जैसे कि गुरुपा को पता है कि मैं सिंगिंग करती हूँ, और गुरुपा मेरी सिंगिंग से बहुत 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 खुश हैं। लेकिन गुरुपा कंप्लीटली ब्लेस नहीं हूँ, क्योंकि मैं मार्केटिंग उसकी भी नहीं कर पाई। और सरस्वती माँ तो है, पर लक्ष्मी माँ नहीं आ पाई हैं। तो गुरुपा वो भी आप ब्लेस कीजिए। तो मैं इस बारी वो राग सीख रही थी, बसंत राग। तो जैसे मैंने वो गाया, पीहू पीहू बोले कोयलिया, उसको मैंने बार 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 हारमोनियम पे बजाया। तो संगत जी, मेरी रात दिन वो दिमाग में बस गया, और मुझे ऐसा लगा अब मैं सिंगर बन जाऊंगी। तो जब वो बस गया और मैं गाती रही गाती रही गाती रही, आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, वो बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, बिल्कुल भी बारिश के कोई आसार नहीं थे। इतनी तेज़ धूप में अचानक रात को खूब तेज़ बारिश आई, और लगातार वाली आई 2-3 दिन। और बसंत राग का ये इफ़ेक्ट हुआ। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। लेकिन इस घर में मेरा पूरे कहीं पानी भर गया, और बहुत बच्चों के डिस्टरबेंस हुई। बिटिया मेरी दूसरे रूम में, उसको सोना पड़ा, आपकी बेटी को गुरुपा। पर मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जो टेंशन मुझे पहले होती थी वो अब नहीं है। आपने बहुत सारी इस घर की भी टेंशन दूर की है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना इस राग को और इन चीज़ों को ब्लेस करने के लिए। अब गुरुपा ने मुझे जगन्नाथपुरी के जो आजकल चल रहा है, बस एकादशी, यानी कल एकादशी है, जिसमें कृष्ण हमारे जगन्नाथ जी शयन यात्रा पे, शयन मुद्रा में चले जाएंगे। तो उससे पहले गुरुजी ने मुझे बहुत उनके बारे में दिखाया और ब्लेस किया। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। बहुत सारे शब्द गुरुजी ने मुझे ब्लेस किए। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुध त्याई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। अब तो हर एक सॉन्ग भी मेरे को गुरुजी के ऊपर ही लगता है। हर एक सॉन्ग, लग जा गले गुरुजी का बहुत प्यारा सॉन्ग जो गुरुजी को बहुत पसंद था, वो भी मैंने बहुत हारमोनियम पे बजाया। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से कर किरपा मेहरा दे साया,
ਕੱਟ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਦਲ ਤੂੰ ਸਕਦਾ ਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का जन्मदिन आने वाला है। बहुत 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 बधाई गुरु जी, बहुत मुबारकें। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। गुरु जी ने बहुत 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 सब कुछ ब्लेस किया। गुरु का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी का। बहुत सुंदर जन्मदिन मनाया जाए, बहुत सुंदर। और आज शनिवार को हमारे पंचकुला में रेड बिशप में भी बहुत प्यारा सत्संग होने जा रहा है गुरु जी का, और वहाँ पर जन्मदिन भी मनाएंगे। मेरा बहुत मन है, अगर गुरु जी ब्लेस करेंगे मुझे वो, तो मैं ज़रूर जाऊंगी अपने बच्चों को लेकर, और अपने स्पेशली बेटे और बेटी दोनों को लेकर। मेरी शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरु जी, लख लख बार। गुरु जी हर एक गलती के लिए माफ़ी देना, जो हमने गलती करी है, जिसका परिणाम भुगत रहे हैं। और गुरुपा अब आपने ही उसको खुशियों में कन्वर्ट करना है गुरुपा, जैसा कि आप कर रहे हो। बहुत ब्लेस किया सब कुछ। मैंने हलवा प्रसाद बनाकर भी, कल अष्टमी थी, वो बच्चों में बांटी, और शुक्रवार भी था गुरुपा। और गुरुपा एक बहुत बड़ी ये गलती हुई कि मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा पुअर में ना जो गरीब लोग हैं उनमें मैंगो शेक बनाकर बांट देते हैं। तो मैंने झट से दूध और मैंगो मंगवा लिए गुरुपा। वो अभी तक एज इट इज़ फ्रिज में पड़े हैं। फिर मैंने जब निकाल के उस दूध को उबाला, जब कोशिश की कि करते हैं, वो बहुत दिन तक पड़ा रहा। उबाला तो वो फट गया, और फटा तो फिर मैंने उसमें नींबू डाल दिया। मैंने सोचा पनीर की सब्जी शुक्रवार को खिला देंगे, लेकिन गुरुपा वो भी नहीं हो पाया। मुझे पता नहीं ये रुकावट क्यों आ रही है। मन तो बहुत है कि पूरी और पनीर बांटने का, लेकिन गुरुपा आप ब्लेस करो और मैं ये सब कर सकूं। गुरुपा आप जो करवाओगे मैं तो वही करती हूँ, जो आप मेरे को बताते हो मैं वही सुनती हूँ गुरुपा। आपकी बेटी बहुत ज़्यादा आपसे ब्लेस्ड है। और गुरुपा खुशियाँ, आप बार बार बोलते हो खुशियाँ मेरे दरवाजे पर खड़ी हैं, खुशियाँ तो आ जा और ये सत्संग सुन। तो मैं सारे सत्संग सुनती हूँ गुरुपा। कोई रह जाता है तो उसके लिए क्षमा याचना गुरुपा, बहुत बहुत क्षमा गुरुपा। आपके जन्मदिन पर काश आप मेरे पास ही होते और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता गुरुपा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने बेटे को लेके बड़े मंदिर आऊँ। तो मेरे गुरुजी को ये भी, दिल की हर बात जानते हैं जैसे कि, तो उनको ये भी पता चला कि मैं बड़े मंदिर आने की कोशिश कर रही हूँ। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा तो बड़े मंदिर आने की बजाय अपने घर में सत्संग कर। गुरुपा मेरे को सत्संग आपने ही करवाना है गुरुपा सब कुछ। मेरे को पता नहीं क्यों घर बहुत मैसी मैसी हो रखा है, कुछ भी साफ नहीं है, घर से बाहर नहीं निकल पाती। और गुरुपा सामान जो यूज़लेस सामान पड़ा है वो सारा बाहर निकलवाओ गुरुपा। ये ब्लेस करो आप मुझे, तभी मैं आपका सत्संग करा पाऊँगी गुरुपा। कभी कुछ नहीं होता और बेटा कैसे देखेगा गुरुपा। मुझे तो आपके बड़े मंदिर आना था, बेटे को ब्लेस करवाना था, पर आप यहीं पर ही कर दोगे, ये बात मुझे अच्छे से मालूम है गुरुपा। आज गुरुपा ब्लेस करना कि मैं बड़े मंदिर तो नहीं जा पा रही, लेकिन रेड बिशप बेटा और बेटे को लेकर ज़रूर जाऊं और वहाँ का लंगर प्रसाद खाऊं और आपकी ढेर सारी ब्लेसिंग लूं। शुक्राना 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 गुरुपा, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से भी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, और बेटी की तरफ से भी बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, और बेटे की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा।
और जो सोल्स नहीं हैं इस दुनिया में, मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने उनको संभाला हुआ है। और मेरी मम्मा के लिए भी और मेरे पापा के लिए भी बहुत बहुत, मेरे भाई की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जो मेरी भाभी हैं उनकी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, उनके बच्चों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मेरी सिस्टर जो आपको प्यार करती है, आपके सत्संग भी सुनती है मेरे से, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप ही सब कुछ करवाते हो, आप ही बख्शनहार हो गुरुपा। उनके बच्चों की शादियां भी आप ब्लेस करोगे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। हम सब परिवार की तरफ से आपका, जो मेरे को बहुत प्यार करते हैं और जो मेरी बात सुनते हैं और जो भागे चले आते हैं, शुक्राना गुरुपा। उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप बहुत प्यारे हो गुरुपा। इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत 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 लख लख बार, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुपा। इतना अपनापन और इतनी मिठास गुरुपा, इतनी महकास गुरुपा, इतना घर को भरने के लिए गुरुपा, इतना सब कुछ ब्लेस करने के लिए, जब से पैदा हुई हूँ तब से अब तक हर एक चीज़ आपने मेरे को दी है गुरुपा, हर एक चीज़ ब्लेस की है। शायद मैं इसके लायक भी नहीं थी, फिर भी आपने मुझे बहुत कुछ ब्लेस किया। और गुरुपा, जो मेरा काम था वो मेरी मदर इन लॉ ने जैसे मेरे पति अंकल पर डाल दिया, तो गुरुपा आपने वो वापस मेरे को दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। फिर से मेरे को वही एक्टिव कर दो जैसे मैं अपने काम करने के लिए दौड़ती थी गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। बहुत से लोग तो बस इसी चीज़ में रह जाते हैं, जिनमें बहुत बहुत टैलेंट होता है कि उन पर दूसरे जेलस करने वाले लोग कुछ गड़बड़ करते हैं, तो बेचारे अपना टैलेंट वहीं पर रख कर डिप्रेस हो जाते हैं। पर गुरुपा, आप आप जिनके साथ हो, आपने अपनी पूरी संगत से डिप्रेशन क्या होता है वो पता भी नहीं चलने दिया गुरुपा। आपने सब कुछ ब्लेस किया गुरुपा, हेल्थ भी ब्लेस की है गुरुपा, इतनी ज़्यादा हेल्थ ब्लेस की है। बाकी तो गुरुपा छोटे मोटे ऐसे परेशानियां तो हर किसी को आती रहती हैं कि आंखें ख़राब हैं, कभी टांगें ख़राब हैं, कभी कुछ ख़राब है। लेकिन जो ब्रेन की तरफ से आपने सबको सुकून दिया है, उसके लिए सारी संगत की तरफ से शुक्राना 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 गुरुपा। करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। इतने प्यारे प्यारे गुरुपा, हर एक को खुद चलकर आना गुरुपा, आपके कदमों का खुद चल के मेरे घर आना, इतना बड़ा शुक्राना गुरुपा। करोड़ों 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 बार शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे मीठी आवाज़ दी गुरुपा, उसके लिए करोड़ों 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 शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। अ, आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। तेरियां चरनां विच मेरी अरदास दाता, तेरियां चरनां विच मेरी अरदास दाता, कि हर पल बनिया रवे तेरा विश्वास दाता, तेरियां चरनां च मेरी अरदास दाता। इतना मीठा है ना ये, इतना मीठा गुरुपा, आपकी इतनी प्यारी खुशबू आती है, ये जब भी मैं सुनती हूँ मुझे एक अलग मिठास महसूस होती है गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। आपका जन्म हर साल बहुत खुशियों से मनाया जाए गुरुपा, बहुत खुशियों से, लख लख बार शुक्राना गुरुपा, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुपा। आपने इस छोटी सी नाचीज़ बच्चे को आपने इतने प्यार से अडॉप्ट किया और इतने प्यार से ब्लेस किया, हर चीज़ ब्लेस की, सुंदरता, खूबसूरती और
अच्छी आवाज़, इंटेलिजेंसी और जो स्टडी की है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, आपने हर चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया ग्रेस, सभी मुझे बहुत ग्रेसफुल बोलते हैं, शुक्राना मेरे गुरु का, ये सब आपका दिया हुआ है। और मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत ही भोले हैं और बिल्कुल पेरेंट्स का कहना मानने वाले हैं। गुरुपा, बेटी की और फादर की आपस में खूब प्यार बनाओ गुरुपा। अपनी बेटी को भी काम करवाएं। पति अंकल जितना बड़ा काम लेकर बैठे हुए हैं, बेटी से काम नहीं करवा रहे गुरुपा। आप इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी बनाओ गुरुपा। फिर कब करेगी? तो गुरुपा आपने सब कुछ ब्लेस किया, सब कुछ। शुक्राना शुक्राना, इतने प्यारे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे सही मार्ग पर और भगवान पर विश्वास करना तो मेरे पेरेंट्स ने ही सिखाया। और जब मैं इधर ससुराल में आई तो उनके लिए भी शुक्राना कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने और मदर इन लॉ ने ही मुझे मंदिर में जाने की बार बार सलाह दी और मुझे लेकर भी गए। उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। प्यार तो उन्होंने किया मन से, लेकिन हो सकता है मैं उनकी उम्मीदों पे खरी ना उतरी हूँ। उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी गुरुपा, बहुत बहुत माफ़ी गुरुपा। पुराने कर्म अच्छे नहीं थे, आपने फिर भी मुझे बहुत कुछ ब्लेस किया गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों बार शुक्राना गुरुपा, अरबों अरबों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए जो आपने मुझे हर चीज़ दी, हर चीज़ दी। शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को अगले बड़े सत्संग के लिए विराम करती हूँ और गुरु जी का मंत्र करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे बहुत छोटा सा भी शुक्राना सत्संग है, लेकिन मुझे शुक्राना तो करना है मेरे गुरु जी महाराज का, जिस तरह से गुरु जी बड़े बड़े संकट से निकाल रहे हैं। संगत जी, जैसे कि मैंने सत्संग में बताया था कि कल का दिन कितना भारी गया, तो गुरुजी ने उस कोर्ट केस वाली चीज़ों से तो गुरुजी ने कल निकाल ही लिया, लेकिन साथ ही साथ संगत जी गुरुजी एक्सीडेंट के सत्संग भी सुनवा रहे थे। किसी की मदर स्लिप हो गई थी, किसी के फादर तो किसी के हस्बैंड पे एक्सीडेंट हो गया था, तो ऐसे सत्संग काफ़ी सुनवाए गुरुजी ने और हॉस्पिटलाइज भी हो गए थे। फिर गुरुजी ने उन्हें कैसे बचाया, ये सारे सत्संग गुरुजी ने कल सुनवाए। और संगत जी, जब मेरी माँ से मेरी बात हुई फ़ोन पर, तो उन्होंने बताया कि आज वो कई बार फिसलते हुए बची हैं और कई जगह तो वो फिसल भी गई हैं, लेकिन उन्हें कोई गहरी चोट नहीं आई है। बस थोड़ा सा उन्हें तकलीफ़ हुआ, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई है, कोई ज़्यादा सीवियर कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो बाथरूम में, रूम में कई जगह वो फिसलते फिसलते बची और उन्होंने बताया कि वो जलते हुए भी बची हैं। कल उनका थोड़ा सा शायद हाथ जल गया, हल्का सा जल गया है, नाम के लिए, मतलब ज़्यादा नहीं। संगत जी, गुरु जी ने बचाया, सत्संग सुनवा करके ही एक्सीडेंट के गुरु जी ने उनके कष्ट कटवा दिए और उनका बहुत छोटे में कष्ट काट दिया। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था संगत जी। शब्दों में तो बहुत बड़ा है और कहने को तो मिनटों के हिसाब से बहुत छोटा है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गुरुजी ने कल मेरी माँ को मान सम्मान ही नहीं, उनको एक्सीडेंट से भी बचाया। तो मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, उनकी ऐसी ही रक्षा करना, अंग संग रहना। और संगत जी, कल रात को लेट नाइट भी 2 बजे तक गुरुजी ने मुझसे सत्संग सुनवाए। फिर से सत्संग एक्सीडेंट के आ रहे थे कि रात में कल तो दिन निकल गया संगत जी, फिर एक्सीडेंट के सत्संग रात को आए कि रात में किसी की मदर लेट नाइट उठी और वो स्लिप हो गई। तो मेरे को मन में आया कि हाँ, मेरी मदर भी रात भर वो अक्सर बाथरूम जाती रहती, क्योंकि उनको यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहती है, तो रात भर बाथरूम जाती, उनका भी फिसलने का डर है। तो वो जो कहते हैं ना काल था, वो फिर से एक्टिव हो गया। तो संगत जी, फिर मैंने लेट नाइट भी वो सत्संग सुना ताकि मेरी मदर का कष्ट कट सके। और संगत जी, मैं बताऊं गुरुजी ने मुझे रात को ही आग के सत्संग भी सुनवाए। जैसे गुरुजी ने कई बार मुझे आग से बचाया है, तो मुझे लेट नाइट सुनवाया ताकि मैंने भी सुन लिया। संगत जी, मान लीजिए संगत जी, मुझे मॉर्निंग में नहीं ध्यान रहता और मैं चाय चढ़ा देती सुबह सुबह अपने हस्बैंड के लिए, चाय नाश्ता देने लग जाती हूँ, मैं सत्संग नहीं सुन पाती, तो पता नहीं आज मॉर्निंग मेरे साथ क्या हादसा हो जाता। तो रात में गुरुजी ने 2 बजे वो सत्संग सुनवा के मेरा कष्ट कटवा दिया और सुबह टाइम पे, इतनी लेट सोने पे भी गुरुजी ने मुझे टाइमली सुबह उठा भी दिया। तो मैं इसका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। गुरुजी ने मुझे भी आग के खतरे से बचाया, जलने से बचाया।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरी माँ को भी रात में जो कोई हादसा होने वाला था उससे भी सत्संग सुनवा के बचा लिया, क्योंकि आज सुबह फिर से मेरी मदर से मेरी बात हुई, वो भी ठीक है, बस तबीयत उनकी ठीक नहीं है, बाकी वो ठीक है। और सुबह गुरुजी ने मुझे मैसेज भी दिया कि मैंने फिर से तेरी माँ को ब्लेस कर दिया है और मैंने तेरी माँ की एक इच्छा को पूरी कर दिया है। तो गुरुजी जाने कि गुरुजी और मेरी माँ के बीच क्या इच्छा की बात हुई है। जहाँ तक मुझे पता है, मेरी माँ उस घर से, उस नर्क से निकलना चाहती है जहाँ उन्हें पीड़ा दे रहे हैं उस घर के लोग। तो अगर उन्होंने यही गुरुजी ने इसी इच्छा को पूरा किया है तो बहुत अच्छी बात है गुरुजी, आप उन्हें नर्क से निकाल दो। बस मेरी भी यही इच्छा है मेरी माँ के लिए, वो खुश रहे बस। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, मेरी माँ की इच्छा पूरी करने का, जो आपने उनकी इच्छा सुनी है, और उन्हें हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, फिर से उन्हें बचाने का शुक्राना, उनको एक्सीडेंट से बचाने का शुक्राना, मेरे पति अंकल को एक्सीडेंट से बचाने का शुक्राना, मेरे फादर अंकल को एक्सीडेंट से बचाने का शुक्राना, मुझे जलने से, एक्सीडेंट से बचाने का शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि कैसे मैं पापड़ तल रही थी और उसमें ना एक कीट जल के मर गया था बुरी तरीके से। मैंने उस चीज़ का बहुत माफ़ी भी मांगी थी सत्संग में। तो संगत जी, कल गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी करी और मुझे मैसेज दिया कि जो वो कीट जला था वो हाँ, तूने जान के नहीं किया था। हालाँकि मैंने उसकी माफ़ी माँगी थी, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे लिए मेरे हाथों एक पाप हुआ था। पर गुरुजी ने कल मुझे टेलीपैथी के माध्यम से बताया, मैसेज दिया कि वो कीट तुझसे नहीं जला था, वो जिस तरह से तड़प के वो तेल में भून कर वो मरा था, उसी तरीके से तू जलने वाली थी। तो वो जीव ने तेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं नहीं समझ पाई थी उस वक्त, गुरुजी के मैसेज के बाद मैं ये समझी हूँ। उस मैं कीट को बहुत बहुत शुक्राना बोलती हूँ कि जलने की तड़प क्या होती है संगत जी, ये हम सब जानते हैं। गुरुजी, उस कीट को आप मुक्ति देना, और आपका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु, आपने मुझे बचाया उस कीट का शुक्राना कि आपने अपना मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो भी जन्मों जन्मों के पाप हैं, जो भी जन्मों जन्मों को, उन सबको माफ़ दे दो गुरुजी। आप तो बख्शनहार हो गुरुजी, माफ़ी दे दो, ताकि आप किसी की कीट को अपने ऊपर ना लेना पड़े, कष्ट आपको ना लेना पड़े। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। निवाहों के चलाने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, जैसे कि कोई दूध उबल गया, कल बहुत बुरी तरीके चाय उबल गई, तो मैं तो यही मानती हूँ गुरुजी ने कोई कष्ट अपने ऊपर ले लिया, कोई कष्ट जो है गुरुजी ने इन चीज़ों पे डाल दिया। संगत जी, आज मॉर्निंग में छोटी सी बात है, मेरे हस्बैंड की अनबन हो गई, तो मैं यही समझी कि गुरुजी कोई बहुत बड़ी चीज़ आज हम दोनों के साथ होने वाली थी, गुरुजी ने छोटे में काट दिया। क्योंकि संगत जी, मॉर्निंग में 9 बजे ही, 9 साढ़े 9 बजे मेरी मदर इन लॉ, मेरी चाची सास फिर से कहीं गई है ब्लैक मैजिक करने, और उनके जाते ही 10 बजे हम लोग के बीच झगड़ा चालू हो गया संगत जी। तो बस गुरुजी ने बहुत छोटे में कष्ट काट दिया, वो हम लोग को अलग करने में लगी, पर गुरुजी हम दोनों को अलग नहीं होने देंगे। गुरुजी ने बोला, तुम दोनों को मैंने ब्लेस किया, तुम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि दान शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह गुरुजी। गुरुजी, मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना, जो गलती हो भूल चूक को माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है। गुरुजी, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। जय प्यारी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। ये मेरा शुक्रवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी, गुरुजी, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे को हर बारी बहुत देरी हो जाती है शुक्राना सत्संग करने में। गुरुजी, मैं माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी, माफ़ कर दीजिए गुरुजी, माफ़ कर दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, जय प्यारी संगत जी। शुक्राना 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 गुरुजी, आपके श्री चरण मेरा बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि भी अंतम शुक्राना गुरुजी। काफ़ी नेगेटिव मैसेज भी आ रहे हैं और काफ़ी गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे हैं। गुरुजी का मैसेज आया है, पुत्र तू रोया ना कर, तेरा पियो नाल, तेरे साथ तेरा पियो है, तेरे नाल तेरा पियो है। और संगत जी, ये मैसेज आ रहे थे कि ना अब तू मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, खुशियाँ तेरे दरवाजे पर खड़ी हुई हैं, और अब मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, तेरे घर भी खुशियाँ आने वाली हैं, और एक के बाद एक खुशियाँ आएंगी। अब खुशियों का तांता लगेगा तो फिर ख़त्म नहीं होगा जल्दी से गुरुजी। और तेरे दुश्मनों को अब उनके किए की सज़ा मिलेगी और उनको मुँह तोड़ जवाब मिलेगा। और तुझे 7 तारीख को तुझे बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, जिसका तो बरसों से इंतज़ार कर रही थी। तेरी बहुत बड़ी इच्छा पूरी होगी गुरुजी। तो हे गुरुजी, ऐसे पॉजिटिव मैसेज देने के लिए आपका अनंतम अनंतम बेअंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु पाप। बहुत प्यारे गुरुजी हो, शुक्राना मेरे पापा,
शुक्राना महादेव, हे शुक्राना महाशिव, हे सदाशिव। संगत जी, मेरे पापा काफ़ी 1.5 साल से तो बीमार चल ही रहे हैं, तो गुरुजी मैं ऐसे ही शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरे पापा को अभी कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। फ़िलहाल तो अभी उनको 1.5 महीने के करीब हो गया है, पूरा 1.5 महीना। तो उनको अभी सिम्प्लेक्स नाम का एक वायरस हुआ है, जो कि उनके बैक में भी है और बैक से फ्रंट की तरफ भी है। वो जैसे एक जनेऊ पहनते ना, उस शेप में है वो, और वो हिंदी में उस बीमारी को जनेऊ ही बोलते हैं। हाँ, तो संगत जी, वो उनको ऐसे पानी वाले छाले हो रखे हैं और वो देखने में ऐसा लगता है कि ना जैसे जल गया है। स्टार्टिंग में तो ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी कीड़े ने काट लिया है, और ना उसके बारीक बारीक दाने थे, और बाद में वो 1-2 फूले फूले पानी वाले दाने बन गए। और गुरुजी, वो दाने फूटने पर तो ऐसा बन गया कि ना जैसे जल गया हो। तो उसके कारण उसमें ना डॉक्टर्स ने भी बताया ना कि उसमें काफ़ी हड्डियों में बहुत पेन होता है। तो वो जो संगत जी, वो सीने के पास है ना, तो वहीं पर बहुत पेन होता है मेरे पापा को। जब पेन होता है तो डॉक्टर्स ने भी बताया कि पेन ऐसे नहीं होता है कि ना जैसे पथरी का, स्टोन का दर्द होता है ना, उस तरह से होता है। तो मेरे पापा ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि ना पूरी रात जब चिल्लाते हैं ना, तो माँ बेटियों की रात भी पूरी जाग कर निकलती है। और बस जब बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन टीका ले जाकर उनको लगाती हूँ और उनकी मालिश करती हूँ, नाम जप करती रहती हूँ। तो एक आधा घंटे में जाके उनको थोड़ा सा आराम लग जाता है। तो गुरुजी, मैं आपका बारंबार कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी। शुक्राना 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 है मेरे गुरु का। और गुरुजी, अब गुरुजी बहुत हो गया गुरुजी। अब तो मैंने सबके मुँह से, सारी संगत के मुँह से सत्संग में यही सुना है कि गुरुजी अपनी सत्संग को, अपनी संगत का काफ़ी परीक्षाएँ लेते हैं। तो गुरुजी, मेरी और मेरी माँ की तो प्रभु जी पूरी लाइफ ही बीत गई, परीक्षाओं में बीत गई गुरुजी। बस कैसे कैसे जैसे तैसे मेरा विश्वास बना है गुरुजी। बस मेरे विश्वास की लाज रखना है गुरुजी, मेरे विश्वास की लाज रखना। संगत जी, मैंने कैसे कैसे गुरुजी पर विश्वास किया है गुरुजी, आप तो सब जानते हो गुरुजी। मेरे को ना मरना, संगत जी, मुझे मरना आसान लगता था, लेकिन कोई मुझसे कहने कि यहाँ चले जाए, इसको मार लो, तुमसे तुम्हारा दुख इनसे ठीक हो जाएगा, तुम ये बहुत अच्छे गुरु हैं, ये बहुत अच्छे पंडित जी हैं, ये तुम ये उपाय कर लो। तो मुझे संगत जी, मुझे ये लगता था कि ना मैं मर जाऊँ, अपना सर फोड़ के मर जाऊँ, लेकिन ना बस मुझे ये चीज़ अब मत कहना। क्योंकि संगत जी, 25 साल की लाइफ कोई काम नहीं होती। बचपन से लेकर आज तक मेरी ज़िंदगी ऐसी दुखों में बीती है गुरुजी। मेरी क्या, मेरी पूरी फैमिली की गुरुजी, और मेरे मम्मी पापा की तो और भी ज़्यादा गुरुजी। जब से मेरी मम्मी की, संगत जी, जब से मेरी मम्मी की शादी हुई है, तब से मेरी ताई हमारे पीछे पड़ी है। उन्होंने हर तरह से सारी कोशिशें की, जैसे कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, सारी नीतियाँ अपनाई उन्होंने। लेकिन बात ये थी कि संगत जी, मेरी मम्मी बिलीव नहीं करती थी, ना ही मेरे पापा इन चीज़ों में बिलीव करते थे। लेकिन बद से बदतर होते चले गए, और मेरी मम्मी तो बस माता रानी को और महादेव को ही पूजती थी, उन्हीं को मानती थी। बस उनका विश्वास यही था कि कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरी माता रानी है ना, वही संभालेगी, वही देखने वाली है, उसके सामने किसी को कुछ नहीं चलता। लेकिन जब हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ते चले गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि जैसे कि डाल देना, सोने में हाथ डालो तो मिट्टी हो जाता है, जिसके साथ भी बुराई करो वही बुरा हो जाता है। लोग खाने को आते दौड़ते हैं, नफ़रत हो गई। संगत जी, करीब 20 साल पहले मेरे मम्मी पापा का बहुत नाम था, हमारा घर बहुत ऊंचा था, बहुत खुशियाँ थी हमारे घर में जब छोटे थे हम लोग 20 साल पहले। तो संगत जी, बस वो कहते हैं ना कि हमारे घर में हर प्रकार की मौज थी, और ये मौज भी संगत जी ज़्यादा दिन नहीं थी, क्योंकि जिस इंसान का फादर नहीं होता, तो सोचिए संगत जी उन बच्चों की लाइफ कैसी होती। तो मेरे दादाजी जल्दी कम ही एज में एक्सपायर हो गए थे, तो मेरे पापा की लाइफ भी बहुत काफ़ी स्ट्रगलफुल रही बचपन से ही। तो 17-18 साल के थे तब मेरे पापा, जब मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे। तो बस संगत जी, मेरे पापा ने बहुत बहुत बुरे बुरे दिन देखे थे। तो बस वही चीज़ सोच कर मेरे पापा ने इतनी मेहनत करी, तो जब मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब लगी तो हमारे दिन बदले। तो फिर ये दुश्मन पीछे पड़ गए गुरुजी। जब दिन अच्छे आए, हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत हुई, तो गुरुजी ब्लैक मैजिकों ने हमारा पीछा पकड़ लिया। संगत जी, एक पल का भी मेरी मम्मी को नहीं
सुखी देखना चाहती थी औरत को। बस वजह कुछ नहीं थी, वजह यही थी कि बस मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सुंदर थी और ऊपर से मेरी मम्मी का नेचर भी बहुत अच्छा था। बस मेरी मम्मी की ज़्यादा तारीफ़ें होती थी कि हाँ बस ये अब बस वही चीज़ उससे उस औरत से बर्दाश्त नहीं हुई थी। उसी की सज़ा मेरी मम्मी भुगत रही और यही चीज़ मैंने भी फेस की अपनी लाइफ में। तो संगत जी, बस मेरी तो कोई भगवान के सामने मेरी तो कोई इच्छा थी ही नहीं कि ना, बस कहते हैं कि ना मेरे मन में यही सोच थी कि ना जो दूसरों के लिए सोचते हैं भगवान उसके बारे में, जो दूसरों के लिए सोचते हैं भगवान जी उनके बारे में सोचते हैं। तो मेरी तो ऐसा मैंने कुछ कभी मांगा नहीं, लेकिन महादेव जी कालों के काल हैं, वो सब कुंवारी कन्याओं को मन भावन मन पसंद घर भर देने वाले। देखो महादेव और प्यारे संगत जी, मैं माता रानी के नाम पर और महादेव के नाम पर एक कुंवारी रह गई। आज 40+ हो गई है मेरी एज। जो जिनके भंडार भरे हुए हैं, जो कालों का काल है, जो सबसे बड़ा तांत्रिक है, जो मरघट का वासी है, जो कालों का काल महाकाल है, जो मृत्यु को भी मौत देने वाला है और वैदों का वैद है, फिर भी उसकी बेटी उसकी भक्त इतनी दुनिया में ठोकरें खाती फिरी गई है। और बस मैं क्या ही कहूँ, मैंने तो गुरुजी की शरण में आया। अब गुरुजी जाने बस जो भी करेंगे वही करेंगे। अब क्या सोचा है गुरुजी ने मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में। बस ये एक पल की भी शांति नहीं है हमारे जीवन में, तो बस आगे क्या ही सोचे, जीना ही हमारा दुश्वार हो रहा है। कि शादी ब्याह तो बहुत बड़ी बात हो गई है। मेरे घर में हम तीनों बहन भाई अनमैरिड हैं और मेरे भाई को तो जॉब भी नहीं लग रही है। और बस गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं, तो गुरुजी की कृपा हो जाए तो अच्छी बात है। जो भी सोचा है गुरुजी ने हमारे लिए, बस पहले तो मैं यही सोचती हूँ कि संगत जी मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो जाए, बस ठीक हो जाए गुरुजी। बहुत दुख भर लिए, बहुत गुरुजी, पूरी लाइफ ही नींबू की तरह निचोड़ी गई है कृपा। अब तो हमें दया चाहिए, कृपा चाहिए। जितनी लाश बनकर जी रहे हैं माँ बेटी, मेरी माँ भी रो रो करके बुरी हालत हो गई है। संगत जी सोचिए कि मेरी एक भाभी है, एक भाई की शादी हुई, वो भी उसने कोर्ट मैरिज की है। संगत जी उसका कोई एक रत्ती भरकर कोई फ़ायदा नहीं है, एक गिलास पानी का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मेरे पापा 1.5 साल से बीमार चल रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। बस 2-3 दिन के लिए घर पर आ जाते हैं, उनकी फिर तबीयत ख़राब हो जाती है, सीरियस हो जाता है, तो फिर उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है। तो संगत जी मैं जॉब भी करती हूँ, घर का काम भी करना, हॉस्पिटल में भी जाना और संगत जी पूजा पाठ भी करने, सत्संग भी सुने, तो मुझे देखिए मैं कैसे कैसे मैनेज कर रही हूँ। तो संगत जी बस मैं यही चाहती हूँ कि जैसे गुरुजी आपने सबके ऊपर रहमत बरसाए, गुरुजी आपकी कृपा हमारे ऊपर भी हो जाए। बस मैं माफ़ी, और मैं माफ़ी भी चाहती हूँ इस बात के लिए कि ना मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई। मैंने एक माफ़ी भी मांगी है एक सत्संग में कि ना गुरुजी का मेरे से स्वरूप अब पता नहीं वो कैसे गिर जाता है और वो कूड़े में गिर जाता है। मैं उसके लिए मुझे दुख हुआ था, मैं बहुत रोई थी कि इतनी मुश्किल से कृपा मिली थी। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, ना जाने कहाँ कैसे ब्लेसिंग रुक गई मेरी। संगत जी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने नवरात्रों की सफाई की थी, तो जो पूजा का सामान था, हमारे मंदिर के पास में ही एक बड़ा सा संदूक है, तो ना मैंने थाली में रख के वो सारा मूर्तियाँ और तस्वीरें उसमें रखी थी। और ना जाने फिर कैसे मैंने मंदिर की सफाई की, जैसे झाड़ू लगाया तो बेड के नीचे से वो एक थोड़ा सा हल्का फुल्का कूड़ा निकला और एक फ़ोटो निकली। वो जैसे ही मैंने उसको बैक करके देखा, पलट के देखा, तो गुरुजी की फ़ोटो थी। संगत जी मेरी तो जान ही निकल गई, ऐसे कैसे हो गया। मैं बहुत रोई थी, पता नहीं, ना जाने मुझे समझ नहीं आया कि ऐसे कैसे। वो पंखा भी बहुत धीरे चला, तो फ़ैन तो काफ़ी दूर था, कर्टन्स लगे हुए संदूक के आगे। संगत जी मैं बहुत रोई थी कि ना कि ऐसे कैसे, वो भी झाड़ू में मेरा गुरुजी का स्वरूप निकल गया। क्या यही वजह तो नहीं है गुरुजी, मेरी कृपा रुक गई। गुरुजी मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। यदि आप हमसे नाराज़ हो जाओगे तो हम कहाँ जाएंगे, आपकी बेटी कहाँ जाएगी, ज़िंदगी पर लाश बनकर जी रही है। गुरुजी मेरी माँ का तो कोई वो ही नहीं, मेरी माँ तो कहती है कि बेटी मेरी वजह से ज़िंदा है वो मेरी माँ। तो अब देखिए मेरे को समझ लीजिए गुरुजी, मैंने अपना घर कैसे संभाला हुआ है। बस मेरी मम्मी तो कहती है बेटा तू है तो मैं तो तेरी वजह से हिम्मत बंधी हुई, वरना मैं तो कब की हार चुकी हूँ। तो गुरुजी
दया कीजिए, कृपा कीजिए गुरुजी, मुझे भी अपनी पर्सनल टेलीपैथी कराइए गुरुजी। ये तो सबके लिए टेलीपैथी होती है, मैं चाहती हूँ गुरुजी मेरे को भी मेरी पर्सनल टेलीपैथी कराइए गुरुजी, कि मैं कब से खून के आंसू रो रही हूँ गुरुजी, कि मुझे भी आकर मेरे आंसू को पूछ और कहिए कि बेटा तू क्यों रोती, क्यों चिंता करती, मैं हूँ ना तेरे साथ गुरुजी, मुझे पर्सनल टेलीपैथी चाहिए गुरुजी। आज तक भी मुझे दर्शन नहीं हुए गुरुजी, मुझ पर दया कीजिए, मेरी परिवार पर दया कीजिए, वो हमें माफ़ कर दीजिए गुरुजी। और गुरुजी हमारे पितृ नाराज़ हैं गुरुजी, आपके मैसेज भी आ रहा था कि तेरे घर का पितृ आंटी तेरा पितृ प्रतियोनी में है, जो तेरे घर के एक सदस्य को ले जाना चाहता है गुरुजी। हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कवच लगाइए गुरुजी, रक्षा कीजिए गुरुजी, कवच लगाइए गुरुजी। और हमारी माता रानी को, जो हमारी कुल देवी माता नाराज़ है, उनको भी खोल दीजिए गुरुजी, और हमारे पितरों को भी खोल दीजिए और उनको मुक्ति दीजिए गुरुजी, उनको मुक्ति दीजिए। और गुरुजी हमारे घर की दहलीज बंधी हुई है, उनको भी खोलिए गुरुजी। हमारी शादियाँ बंधी हुई हैं, उनको खोलिए। हमारे घर के रोटरी कार बंधे उनको खोलिए गुरुजी। हमारे मनों में, जो दिलों में नफ़रत भरी है, नफ़रत को निकाल दीजिए गुरुजी। और जो नेगेटिव चीज़ है जो गुरुजी, मुझे संगत जी, मुझे सपने में बहुत सारे डोगे दिखते हैं। तो गुरुजी हमारे घर में इतनी लड़ाइयाँ होती है, इतनी लड़ाई होती है, पूछिए मत, इतना बैर है हमारे एक दूसरे से, मम्मी पापा की, बहन भाइयों की। संगत जी आप बताइए, 1.5 साल से मेरी मम्मी मेरे पापा के साथ रहती हूँ, भूखी प्यासी 4-4 दिन में नहाती हैं, और वो चाय भी नहीं पी पाते, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, मेरे भाई की जॉब लग रही है, पहले से ही जॉब नहीं लगी हुई। तो गुरुजी मेरी मम्मी और मेरे पापा मेरे को ज़्यादा छुट्टियाँ करने के लिए और लेट से भी जाने के लिए मना करते हैं कि तेरी भी जॉब बढ़ जाएगी, इनकी तो लग ही नहीं रही है। तो संगत जी अभी मेरे मम्मी पापा की इतनी लड़ाई हो जाती है संगत जी, मेरी मम्मी को ना इतनी नफ़रत करते हैं मेरे पापा कि क्या ही कहूँ, बताइए। इतना मेरी मम्मी इतना करती है, इतनी तो गुरुजी, इतनी तो हमारे मन को वो कीजिए कि गुरुजी इनकी तो इंसानियत होती है गुरुजी, कि ये इंसान मेरे साथ दे रहा है, ये मेरा कर रहा है गुरुजी। तो मेरे मम्मी पापा के दिलों के बीच में जो उस औरत ने नफ़रत की दीवार खड़ी की, उस दीवार को तोड़ दीजिए गुरुजी, उस दीवार को तोड़ दीजिए गुरुजी। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपके ऊपर विश्वास आप ही करोगे गुरुजी, क्योंकि युगों युगों से धर्म की जीत होती आई गुरुजी। हमने इतना अन्याय सहा, इतना अन्याय सहा, लेकिन पलट के हमने कभी कुछ नहीं कहा, नहीं गालियाँ तक भी दी। लेकिन हाँ, मेरी मम्मी के मुँह से कभी गालियाँ निकलती हैं तो मैं अपनी मम्मी को समझाती हूँ, मम्मी, मैं अपनी मम्मी को बहुत समझाती, लेकिन मेरी मम्मी की मैं समझ नहीं सकती कि उनके दिल पर क्या बीत रही है गुरुजी। मेरे पापा एक तो बीमार, ऊपर से उनका बिहेवियर ऐसा, और दूसरा मेरे भाई, मैं बताऊंगी किसी दिन। मेरे 3 भाई हैं, तीनों भाइयों की हरकतें क्या हैं, और मैं हूँ, मैं अनमैरिड हूँ गुरुजी। संगत जी बस मैं क्या ही बताऊँ, बस गुरुजी के हवाले की हुई है, सरेंडर किया हुआ है, जैसे भी करेंगे वो, क्योंकि वो बेहतरीन करने वाले हैं। गुरुजी ने वादा तो किया है कि सब कुछ मिलेगा तुझे। तो संगत जी, गुरुजी मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और गुरुजी जो भी आंटी अंकल मेरे इस शुक्राने को शेयर करें, उनको भी ब्लेस कीजिएगा, उनकी फैमिली को ब्लेस कीजिएगा, और आप सब के ऊपर ऐसी रहमतें बरसाइएगा। हे गुरुजी, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा भला। हे गुरुजी सर्वदा भला कीजिए गुरुजी। और ये गुरुजी आपके श्री चरणों में मेरे बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है। और मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी।